इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देख लेते हैं। जैसा कि आपको मैथ में दिखाई दे रहा है, ये जो है वो क्लास 10th की थ्योरी से है, मतलब त्रिभुज से संबंधित इस प्रश्न को लिया गया। और याद रखिएगा, इसमें से आपके 40 प्रश्न को पूछे जाते हैं, मतलब 40 नंबर का पूछे जाता है। अगर 40 नंबर का नहीं पूछता है तो 25 नंबर आप रोक नहीं सकते। लगभग कितने नंबर पूछता है? 25 नंबर श्योर है कि पूछेगा तो मैं इसमें 100 क्वेश्चन को कराने वाला हूँ, जिसमें से 25 नंबर पक्का आएगा तो आएगा। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है 2017, 16, 13 प्रूफ्ड के रूप में। ओके, तो इसीलिए इस वीडियो को आप मिस ना करें और इस वीडियो को देखते जब पूरे मैं एक्सप्लेन के साथ बताऊंगा कि आंसर हुआ तो आपका क्यों हुआ। तो चलिए बिना टाइम गवाए हुए हम लोग पहला प्रश्न को चालू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है, तो इन भुजाओं के क्षेत्रफल का अनुपात है। तो देखिए मैं आपको बता देता हूं, दो त्रिभुज समरूप कब होते हैं? जैसा कि ये त्रिभुज हो गया और ये क्या हो गया, ये छोटा हो या बड़ा हो इससे मतलब नहीं होता है। अगर ये और ये कोण इनका और इनका बराबर है, ये तीनों का तीनों कोण, तो समझिए कि क्या है आपका तो समरूप है। चाहे भुजा बराबर हो, चाहे एक कोण और दो आपकी भुजाएं बराबर हो, तभी भी बोला जा सकता है कि कौन सा त्रिभुज है, समरूप त्रिभुज है। इनका रूल अब देखिए, अभी इनका जो क्षेत्रफल होता है, इनका क्षेत्रफल होता है ये भुजा के वर्ग के स्क्वायर होता है। माना कि ये भुजा ए हो गया और ये क्या हो गया, बी हो गया, तो इसका जो होगा वो ए स्क्वायर और बट्टे क्या हो जाएगा, बी ए स्क्वायर बराबर इनका क्षेत्रफल। तो सॉरी देखिए यहाँ पर क्या भुजाएं दे दिए हैं। ओके, तो क्षेत्रफल आपका जानते हैं कि ए स्क्वायर ही में होते हैं, तो त्रिभुज का स्क्वायर और ये भी आपका त्रिभुज का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो यही हमको निकालना है। तो देखिए भुजा के स्क्वायर कर देंगे तो 4 का करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 का आपका 16 हो जाएगा और 9 का करेंगे तो कितना होगा, 9 81 हो जाएगा। का मतलब कितना होगा, 16:81 इसका राइट आंसर होगा। यानी एक का जो होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे आपके, सी हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 2 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 2 नंबर हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है त्रिभुज एबीसी में एबी और एसी के मध्य बिंदु डीई इस प्रकार है कि डीई बीसी तथा बीसी 8 है, तब डीई का मान होगा। देखिए ऐसे में पढ़ा तो आपको कुछ हो ना समझ में आएगा, जब तक इसका चित्र नहीं बनाएंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। चलिए हम चित्र बनाकर इस जैसा प्रश्न बोलता है वैसा हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसा बोल रहा है कि ए बी सी, तो हम लोग त्रिभुज क्या कर लेते हैं, यहाँ पर ए बी सी बना लेते हैं। ए और क्या हो गया, बी और क्या हो गया, सी। अब देखिए आगे क्या बोल रहे हैं, अगर कि ए बी और ए सी के मध्य बिंदु, मतलब कि ए बी का मध्य बिंदु ये हो गया, ए सी का मध्य बिंदु ये हो गया। इस प्रकार है कि डी ई के मतलब यहाँ से भी जो जाता है वो कौन सा जाता है आपका, डी, और ये क्या हो जाता है आपका, ई हो जाता है। ओके, डी ई और समांतर BC का मतलब ये और ये एक दूसरे के क्या है, समांतर है। अब BC बराबर ये क्या दिया है, 8 दिया है। तो D बराबर पूछ रहे कि D बराबर क्या होगा, D का मतलब ये। तो देखिए अगर ये और ये सब मध्य होते हैं ना इस प्रकार, तो याद रखिएगा ये जो होते हैं इनके ये दुगुना होते हैं, या मतलब कि ये आधी होती है। मतलब आधी का मतलब 2 से हम लोग भाग कर देंगे तो कितना हो जाएंगे आपके 4, यानी 4 सेंटीमीटर आपका क्या हो जाएंगे, D का मान हो जाएंगे। यानी 2 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, तो सी हो जाएंगे। आपको प्रॉपर समझ में आया होगा। जब आया है समझ में प्रॉपर, तो इसी बात पर एक लाइक सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए कि वो भी पढ़ सके। चलिए हम लोग 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं। बोल रहा है कि यदि एल समांतर एम, यानी एल और समांतर क्या है, एम है, तब डी का मान होगा। मतलब डी का मान क्या होगा, तो देखिए आपको मैं रूल बताता हूँ, 9th में पढ़े होंगे लोग कि एक योर का ही कोण आपका मिलाकर कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो हम दोनों को ऐड कर हम लोग 180 डिग्री लिखेंगे तो हमारा डी का मान निकल जाएगा। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, बिना लेट किए हुए ऐड करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 3D और प्लस क्या हो जाएंगे 50 और प्लस क्या हो जाएंगे आपका 2D और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएंगे 20 और बराबर ये हो जाएंगे 180 डिग्री। अब गौर कीजिएगा 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5D हो जाएगा और प्लस देखिए 50 को और 20 को हो जाएगा 70 को और बराबर क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा। अब 180 में से हम लोग 70 घटा देंगे तो 5D बराबर हो जाएंगे 110 हो जाएंगे। जब 5 से काटेंगे तो 5 दूना के 10 और 5 दूना के 10, मतलब D बराबर कितना हो जाएंगे आपके, तो 22 इसका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए अब हम लोग 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 4 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, 4 नंबर बोल रहा है हमारा प्रश्न की दो समान कोणीय के त्रिभुज के उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है, यह किसने
किसने कहा था? देखिए ये बोले कि समान कोणिक के मतलब कि ये एगो हो गया त्रिभुज, ये दो हो गया। समान कोणिक मतलब ये और ये तीनों समान कोणिक है और इनके संगत भुजाएं का मतलब ये है, तो ये क्या है? बी है। अगर ये बी है तो ये क्या है? सी है। अगर ये डी है तो ये क्या है? ई है। इनके अनुपात का मतलब ऐसा, मतलब ए अनुपात बी, ऐसा ए अनुपात क्या? बी। और ये समझिए कि बराबर बी अनुपात क्या हो जाएगा? सी। और बराबर डी अनुपात क्या हो जाएगा? ई। तो ये ऐसा किसने कहे थे? तो ऐसा याद रखिएगा कि थेल्स ने कहे थे। थेल्स जो वैज्ञानिक थे वो बोले थे कि ऐसा होता है। कब? तब मापने के बाद पता चला। अब चलिए हम लोग 5वां प्रश्न को देखते हैं। 5वां हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है? जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि सभी वर्ग होते हैं, मतलब सभी वर्ग क्या होते हैं? देखिए जैसे कि ये इतना हो गया, ये आपका छोटा होगा। देखिए सभी में आपका 90 डिग्री होते, लेकिन ये क्या होंगे? तो सर्वांशम कब होंगे? जब दोनों को दोनों बराबर होंगे, जो कि 9th क्लास में आप पढ़े होंगे। ओके, और देखिएगा ये क्या हो जाएंगे? तो याद रखिएगा समरूप हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? आपके समरूप हो जाते हैं। अब चलिए अब हम लोग 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं। ये भी बहुत माथा पेची वाला है, लेकिन हम लोग सॉल्व करने का क्या करेंगे? कोशिश करेंगे पूरा विस्तार रूप से। बोल रहे कि समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि आधार बी और बराबर भुजाएं ए हो तो होगा। मतलब क्या होगा? देखिए वैसे देखिए जाए तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 6 का। ओके, ये जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा बी और √4a² - b² / 4 होगा। अब देखिए ये आया तो कैसा है? ये कभी कभी किसी या कर याद रखिए 3 नंबर का पूछ देता है, याद रखिएगा इस बातों को। ओके, तो आंसर तो जान के इतना होगा, लेकिन आया कैसे? तो इसको जानने के लिए आप क्या कीजिए? वीडियोज को पूरा वॉच कीजिए और प्रॉपर इसको देखते रहिए। तो चलिए हम लोग बिना टाइम गवाए हुए ही प्रश्न के अकॉर्डिंग हल करते। देखिए समद्विबाहु त्रिभुज बोल रहा है। समद्विबाहु त्रिभुज के मतलब ये हो गया आपका कि दो भुजाएं आपस में क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। मतलब ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर, तो कोण भी आपका आपस में क्या होता है? बराबर। अब देखिए आधार दिया है बी। आधार क्या दिया है यहाँ पर? मतलब कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई का कर दिया है बी दे दिया है। अब बोल रहे कि बराबर भुजा ए के मतलब ये बराबर भुजा में ए ये हो गया। तब पूछ रहा है तो वह, ओके, मतलब क्षेत्रफल पूछ रहा है कि मतलब हम लोग यहाँ से ऐसे निकाल कर अगर हम ये निकाल देते हैं, गौर कीजिएगा, तो हम लोग त्रिभुज के क्षेत्रफल जानते हैं 1/2 और गुने बी गुने क्या होता है? तो एच होता है। तो हम लोग ये चीज से पता कर लेते हैं कि एच क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर हम लोग 90 डिग्री का कोण बनाए तो आपका समकोणिक हो गया, जो कि हम लोग पाइथागोरस के रूल्स को लगा सकते हैं। तो गौर कीजिएगा ये हो गया, तो ये क्या हो जाएगा? b/2 हो जाएगा। इतना दूर का भाग, जैसे इतना और इतने दूर के बारे में बात बोला जा रहा था, ये भी आपका b/2, दोनों को जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा? b हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप लोग? ओके, अब देखिए अब हम लोग क्या करते हैं? तो इसकी फॉर्मूला लगा, चूंकि आप जानते हैं कि कार्य स्क्वायर बराबर क्या होता है? आपका आधार स्क्वायर और ऊंचाई का स्क्वायर होता है, प्लस में होता है। तो देखिए हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला लिखते हैं कि आपका यूँ समझिए कि इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं लोग? तो P बोलते हैं लोग। ओके, P बराबर के p² बराबर क्या हो जाएंगे आपके? तो b² और प्लस क्या हो जाएंगे? h का स्क्वायर हो जाएंगे। देखिए हमको h² निकालना है तो यहीं पर रहने देंगे। ओके, P हमारा कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा P, तो आपका a² हो जाएगा, गौर कीजिएगा। और माइनस ये कितना हो जाएगा आपका? ये हम डायरेक्ट ही इधर लेके चले जा रहे हैं, तो आपका b/2 है तो b² हो जाएगा यहाँ पर बहुत अच्छा से, क्योंकि हम लोग गुना डायरेक्ट कर दे रहे हैं। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? दूना के 4 हो जाएगा। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत होगा तो बोलिएगा। बराबर क्या हो जाएगा? p²। अब गौर कीजिएगा, अब हम लोग लघुत्तम यहाँ पर कर देंगे, ध्यान दीजिएगा, लघुत्तम कर देंगे तो 4a² हो जाएगा। गौर कीजिएगा यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ सीधे 4a² और माइनस b² और बट्टे क्या हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। अब देखिए अब इसको रूट हटाने के लिए यहाँ पर √अंडर हम लोग कर देंगे, तो गौर कीजिएगा कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर इसका सल में यहाँ पर लिख देता हूँ कि रूट में हो जाएंगे आपके 4a² और माइनस b² और ये क्या हो जाएंगे? आपके 2 हो जाएंगे। किसका मान निकला आपका? तो h का मान निकला। ओके, h का मान निकल गया। अब चलिए अब हम फॉर्मूला पर लगाते हैं कि 1 क्या होता है आपका? 2 होता है, सॉरी 1 क्या होता है आपका? 2 होता है और गुने b, तो b का तो b हो जाएगा मान। और h कितना दिया है? तो इतना दिया है। तो देखिए √अंडर आपका कितना दिया है? यूँ समझिए कि 4a² और माइनस क्या b² और बट्टा क्या दिया है? 2 दिया। अब देखिए इसको गुना भाग करिएगा तो ये 2 दूना के 4 हो जाएगा। तो मतलब कि फाइनली देखिए मैं यहाँ पे आंसर लिखता हूँ, फाइनली क्या होगा? तो ये b, तो b हम लोग लिख देंगे। ओके, और √अंडर के अंदर ही हम लोग डाल देंगे
4a² और माइनस b² और बट्टे क्या हो जाएंगे 2 दूना के 4। देखिए 2 दूना के 4 क्या ये मान आ गए आपका दिखाई दे रहा है। देखिए ये वाला मान आ गए। इस तरह हम लोग क्या कर सकते हैं तो सॉल्व कर सकते हैं। कोई प्रकार की दिक्कत होगा तो आप लोग क्या कर सकते हैं कमेंट में जवाब ले सकते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट 7 नंबर प्रश्न की ओर चलिए। अब हम 7 नंबर प्रश्न को देख रहे हैं। 7 नंबर बोला है कि समचतुर्भुज के विकर्ण 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है और इनकी प्रत्येक भुजा की लंबाई होगी। मतलब प्रत्येक भुजा की क्या लंबाई होगी। देखिए समचतुर्भुज बोल रहा है कि मतलब कि हम लोग ऐसे समचतुर्भुज को बना सकते हैं ऐसे ओके। और देखिए विकर्ण बोल रहा है तो मतलब ये लंबा वाला हो गया तो आपका 8 मान लीजिए। ये आपका छोटा वाला हो गया तो कितना मान लीजिए 6। और याद रखिएगा ये हमेशा मध्य बिंदु पर ही करता है कि मतलब ये और ये बराबर ये बराबर होते हैं। देखिए ये आपका 4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। और यहाँ पर याद रखिएगा 90 डिग्री का कोण बनता है। कितने डिग्री का 90। देखिए प्रत्येक भुजा का मतलब हम लोग ये निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लोग ऐसा देखिए तो समकोणिक त्रिभुज हो गया। देखिए यहाँ पर गौर कीजिएगा कैसा त्रिभुज हो गया समकोणिक। तो यहाँ पर हम लोग पाइथागोरस का आराम से लगा सकते हैं। तो देखिए कोण के सामने वाला कर्ण होता है याद रखिएगा ओके। तो कर्ण के बराबर हम लोग p बराबर ऐसा लिख सकते हैं। इन दोनों को ऐड करके रूट के अंदर लिख सकते हैं लोग। तो 4 के करेंगे तो 6 का 16 और प्लस 3 का करेंगे तो 3 तरीके 9 हो जाएगा। तो p बराबर कितना हो जाएगा गौर कीजिएगा। तो 9 और 16 कितना हो जाएगा रूट 25 हो जाएगा। और 25 का वर्गमूल कितना होगा p बराबर आपके 5 आंसर हो जाएंगे ओके। तो चलिए 5 कौन सा दे रहा है मैं देखता हूँ। तो ऑप्शन नंबर ये सी है। तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 8 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है। तो देखिए ये 8 नंबर बोल रहा है। थोड़ा सा मैं ऊपर स्क्रॉल करता हूँ, स्क्रॉल करके आपको बताता हूँ। ये बोल रहे कि यदि ABC में कोण B 90 AC 15 और BAB 12 तो BC होगा। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं सबसे बढ़िया होता है कि इमेज बनाते हैं उसको लिखते हैं और थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो त्रिभुज बोल रहा है ABC तो A और B और C ऐसा हो जाएंगे ओके। क्योंकि अब देखिए कोण B बराबर 90 तो यहाँ पर 90 दे दीजिए और यहाँ पे क्या लिख दीजिए B और यहाँ पे लिख दीजिए A और यहाँ पे लिख दीजिए क्या C ओके। अब देखिए बोल रहा है कि AC 15 का मतलब ये आपका 15 है और AB कितना है A और B आपका है 12 गौर कीजिएगा। तो BC के मतलब ये निकालना है। तो देखिए पाइथागोरस का आराम से लगा सकते हैं लोग ओके। तो ये बराबर क्या हो जाएगा इसको वर्ग और ये घटा देंगे तो हमारा ये आ जाएगा। तो देखिए 15 का वर्ग करेंगे गौर कीजिएगा तो 2 से कितना होगा हमारा 25 होगा और माइनस 12 का करेंगे तो 1 से कितना होगा हमारा 44 होगा। अब देखिए घटेगा तो कितना होगा 1 होगा और यूँ समझिए कि 12 में से 4 गया कितना होगा 8 होगा मतलब 81 आ जाएंगे। ये आपका BC² बराबर ओके। अब हमको BC चाहिए तो ये स्क्वायर हम लोग यहाँ पर पलट देंगे तो BC बराबर क्या हो जाएंगे आपके तो 9 इसका आंसर हो जाएंगे। आपको समझ में आया ओके। 8 का जो हो जाएंगे आंसर आपके 9 होंगे। तो चलिए 9 कौन सा दिया है तो आपको दिखाई दे रहा है कि 9 आपका कौन सा दिया है ये वाला दिया है ओके। अब चलिए हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन को समझते हैं। 9 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है तो ध्यान से देखिए। बोल रहा है कि त्रिभुज ABC ऐसा त्रिभुज ABC में AB 6√3 सेंटीमीटर C है 12 और BC 100 सेंटीमीटर है तो कोण B बराबर होंगे। अब देखिए यहाँ पर कुछ हम लोग क्या करते हैं जांच करते हैं अपने में सॉल्व कर करके इसके बराबर इतना आ जाएगा तो समझिए कि कुछ ना कुछ तो होंगे। तो चलिए हम लोग एगो त्रिभुज बनाते हैं ऐसा ओके। अब देखिए इसका नाम लेते हैं A और इसका नाम लेते हैं क्या B और इसका नाम लेते हैं C लेते हैं। देखिए AB बोल रहा है ओके इतना है AB मतलब 6 रूट क्या है 3 है और AC बोल रहा है कितना है 12 है और BC कितना है 6। अब देखिए अब इसका वर्ग और इसका वर्ग करने के बाद से यदि इसका वर्गमूल 12 आ जाए तो याद रखिएगा इस कोण का मान कितना है 90 डिग्री है। तो देखिए इसका वर्ग करिए ना 6 के 36 और गुने क्या हो जाएंगे आपके 3 हो जाएंगे और प्लस ये आपका माइनस क्या हो जाएंगे 36 हो जाएंगे। और कीजिएगा यहाँ से घटाइएगा देखिए 36 18 के 8 हो जाएगा और 3 दूना के 6 3 के 9 1 10 108 और माइनस क्या हो जाएगा आपका 36 प्लस हो जाएगा क्योंकि दोनों जुट ही जाएगा। अब देखिए अब जोड़िएगा तो 8 4 हो जाएगा और 3 को 1 4 को हो जाएगा 1 हो जाएगा 144 आया। 144 का वर्गमूल कितना होता है 12 होता है। तो देखिए 12 आ गया कि मतलब कोण B बराबर कितने डिग्री है तो आपके 90 डिग्री
है। तो 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपके सी हो जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग 10 नंबर प्रश्न को प्यार से समझते हैं, बहुत अच्छे समझते हैं, तब हम लोग का बनेगा, नहीं तो ये बनने वाला नहीं है। तो देखिए ये बोल रहा है कि यदि, गौर कीजिएगा, यदि ए बी सी समरूप ए डी एफ और बी सी अनुपात ई एफ 7:9 तो एरिया इसका निम्नलिखित में किसके बराबर होंगे। तो देखिए अगर हम लोग गौर करें, यहाँ पर ध्यान दें, ठीक है ना, तो हम लोग थोड़ा सा इमेज बना लेते हैं। इमेज बनाकर हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं कि दो त्रिभुज है, का मतलब ये कि ये त्रिभुज हो गया और एक ये त्रिभुज हो गया, जिसका नाम है ए बी सी और इसका नाम है डी ई और क्या है एफ है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ से, ओके, माने ये बी सी कितना है 7 है और ये कितना है आपका 9 है। ओके, तो अब वर्गमूल पूछ रहा है, मतलब कि एरिया पूछ रहा था। आप लोग जानते हैं कि इसका और इसका हम लोग स्क्वायर कर देंगे तो हमारा एरिया आ जाएगा। तो समझिए 7 का स्क्वायर करिएगा तो 7 से क्या हो जाएगा 49 अनुपात कितना हो जाएगा 99, ये 81 हो जाएगा, मतलब कि 49:81 इसका राइट आंसर होगा। ओके, तो देखिए कौन सा दे रहा है, ठीक है ना, तो देखिए 49 और देखिए ये दे रहा है, मतलब कि इसका जो 10 का राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, सी हो जाएंगे। चलिए हम लोग 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 11 नंबर बोल रहे हैं कि दो समबाहु त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ एक दूसरे की भुजा को क्रमशः 6 और 3 है। ओके, तो एरिया निकालना, देखिए एक का 6 है तो 6 का स्क्वायर हो जाएंगे और दूसरे के क्या है 3 है तो 3 के ये क्या हो जाएंगे स्क्वायर हो जाएंगे। तो गौर कीजिएगा ये 6 का क्या हो जाएगा आपका 36 हो जाएगा और 3 का क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। आप हटाइए तो इसको 9 4 का क्या हो जाएगा 36, 4 यानी 4:1 आने की क्या है तो पॉसिबिलिटी है, नहीं है। ओके, तो 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, डी हो जाएंगे। चलिए हम लोग 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 12 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है कि दो समद्विबाहु त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात 9:4 है तो उनकी भुजाएं क्या होगी। तो देखिए 9 और क्या है 4 है। भुजाएं का जानते हैं कि वर्ग के बराबर होते हैं, तो ए बी और ए सी मान लेते हैं, बी स्क्वायर मान लेते हैं हम लोग, इसको हम लोग इधर ला देंगे लोग। ओके, तो 9 का वर्गमूल कितना होता है आपका 3 और 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, मतलब 3:2 होंगे, वही आपके राइट आंसर हो जाएंगे। तो जो 12 का जो ऑप्शन होंगे आपके, देखिए 12 का जो हो जाएंगे वो कितना आया था आपका 3:2, तो मतलब कि बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 13 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, हम लोग इमेज बनाकर इस चीजों को समझेंगे तो बहुत बेहतरीन हो सकता है कि वीडियो ये लंबा चले, लेकिन आपको जितना भी देखिएगा उतना आपको पूरा अच्छा से अच्छा समझ में आएगा। अगर अच्छा से अच्छा आए आपको समझ में, ऐसा लगे कि वाकई में मेहनत हो रहा है, तो एक आप लाइक जरूर कीजिएगा। ओके, ताकि मेरा मनोबल बढ़े। और आप मेरे साथ नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब का बटन टिप कर मेरे साथ क्या कर चाहिएगा, जुड़ चाहिएगा। चलिए हम लोग 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं। बोल रहा है कि त्रिभुज एबीसी में एक्स वाई क्रमशः ए बी और ए सी के 2 बिंदुओं तथा एक्स वाई बी सी है और इतना अनुपात इतना है तो इतना का मान क्या होगा। ओके, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग त्रिभुज बनाते हैं और बनाकर हम लोग क्या करते हैं वैल्यूज को पता करते हैं। तो देखिए मैं 2 त्रिभुज बनाए, एक ये त्रिभुज और एक कौन सा ये त्रिभुज। अब देखिए यूं समझिए कि ए बी सी के मतलब यहाँ से यहाँ तक है आपका क्या है, तो मध्य बिंदु पर कोई है आपका, तो ये पैरेलल ये है। देखिए मैं थोड़ा सा 12 बनाता हूँ त्रिभुज को। ओके, मतलब कि इतना 12 बनाया, अब आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए इसको हम लोग बी सी मान लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं, और इन दोनों बिंदुओं पर एक लाइन सिर्फ है जिसको हम लोग एक्स और वाई कहते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन बोल रहे हैं। देखिए आपका ए बी और ए सी पर क्या है आपका 2 बिंदु है एक्स और वाई। अब देखिए ये और ये क्या है पैरेलल है, तो ए एक्स के मतलब कि इसका अनुपात और इसका दिया है, तो चूंकि ये जितना होता है वही ये भी उतना ही होता है, इस बात को याद रखिएगा। तो 2:3 दिया तो ये भी 2 हो जाएंगे और ये भी कितने हो जाएंगे 3 हो जाएंगे। यानी 13 का जो राइट आंसर हो जाएंगे वो ऑप्शन नंबर जितना ही आंसर हो जाएंगे जितना क्वेश्चन में दिया 2:3, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए अब हम लोग 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 14 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, गौर कीजिएगा। बोल रहा है कि त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ 2 समद्विबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि डी भुजा बी सी के मध्य बिंदु है और ये आपका भुजा ए बी का मध्य बिंदु है, तो त्रिभुज इतना और इतना का क्षेत्रफल के अनुपात होंगे। तो मतलब क्षेत्रफल के कितने अनुपात हो सकते हैं। तो चलिए हम लोग इस पॉइंट को भी क्या करते हैं तो सॉल्व
करते हैं। तो देखिए हम लोग पहले दो त्रिभुज बनाते हैं, एक त्रिभुज ये हो गया और एक त्रिभुज क्या हो गया, ये हो गया, और दोनों को हम लोग लिखते हैं। देखिए ए बी सी, तो ये हो जाएगा ए और ये हो जाएगा बी और ये क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और यहाँ से बोल रहा है कि बी डी ई, तो ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा डी और क्या हो जाएगा, ये ई हो जाएगा। ओके सॉरी, यहाँ पर ई ए बी का मध्य, ओ सॉरी यहाँ पर बोल रहा है कि डी जो है ना इन लोग का मध्य है, डी ई है जो इन लोग का क्या है, मध्य है। तो क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो कैसे बोला ए बी सी, तो देखिए ये माना कि ये एक है तो ये पूरे का पूरे क्या हो जाएंगे, दुगुना होते हैं। ओके तो 2 है, तो पहले ये बोल रहा है कि ए बी सी, तो पहले हम 2 रखेंगे, उसके बाद से डी ई एफ तो मतलब कि 1 रखेंगे, और क्षेत्रफल बोल रहा है तो दोनों का क्या होगा, तो स्क्वायर होगा, मतलब दुगुना के 4 अनुपात कितना हो जाएगा 1, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी 14 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, आपके डी हो जाएंगे। चलिए अब हम लोग 15 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 15 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है 15 नंबर की, त्रिभुज ए बी सी में ए सी स्क्वायर बराबर ए बी और बी सी है तो कोण बी। तो देखिए ये चीज है आपका पाइथागोरस के नियम से आ रहे हैं। तो ये कब लागू होते हैं, जब समकोण त्रिभुज होते हैं। तो मतलब समकोण त्रिभुज होने के लिए शर्त होती है कि 90 डिग्री होना चाहिए। तो 15 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग 16 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 16 नंबर मेरा प्रश्न है क्या बोल रहा है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि एक ए बी सी में यदि कोण 1 बराबर 90, ए डी लंब बी सी हो और बी डी 8 हो और डी सी 2 सेंटीमीटर हो, तो ए डी की लंबाई होगी, ए डी की लंबाई क्या होगी, यही चीज़ों को मुझको क्या करना है, तो पता करना है। तो चलिए सबसे पहले हम इमेज बनाते हैं और इमेज बनाकर हम लोग इसको समझने की क्या करते हैं, तो चेष्टा करते हैं। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, बिना टाइम गवाए हुए ही इस प्रश्न को देखते हैं। तो गौर कीजिएगा, ये बोल रहा है कि आपका ऐसा है, देखिए ऐसा है त्रिभुज और यहाँ पर ए मतलब कि 90 हो गया, ठीक है ना, और ये समझिए कि बी सी पर ए डी लंब है, मतलब ये हो गया जिसका नाम है बी, और सी पर क्या ए डी आपका लंब है। और देखिए बोल रहा है कि बी और डी कितना है आपका 8 है और डी सी कितना है आपका 2 है। तो ए डी का मान ज्ञात करने का मतलब इसका मान आपको क्या करना है, तो ज्ञात करना है। ओके तो बहुत ही सोचने वाला पॉइंट है, चलिए इस पॉइंट पर सोचा जाए। चलिए इसका जो हल होगा, इन दोनों का अनुपात ही आपका एडी की क्या होती है, तो लंबाई होती है। तो देखिए 8 और बाटे क्या कर देंगे, 2 तो कट जाएंगे तो कितना हो जाएंगे आपके 4। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होंगे। और इस पॉइंट पर और भी सोचा जाएगा। ओके और भी कोई दूसरा सॉल्व निकाला चाहिए कि और क्या हो सकते हैं, तब तक फिलहाल में ऐसा ही आप समझिए, थोड़ा सा डाउट है उस डाउट को क्लियर किया जाएगा। चलिए 17 नंबर बोल रहा है कि एक चक्रीय चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है। तो यार देखिए चारों कोणों का योग आपके 360 डिग्री के बराबर होते हैं। उसके बाद से देखिए 18 नंबर प्रश्न बोल रहा है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल क्रमशः 121 वर्ग और 144 वर्ग है, तो इनकी भुजाओं का अनुपात होगा। तो देखिए भुजाओं का अनुपात का मतलब ए और बी का अनुपात क्या होगा, क्योंकि जानते हैं कि वर्गमूल कर दिया जाता तो हो जाता है। तो 121 और बाटे कितना हो जाएगा 144, तो 121 का कितना होता है आपका 11 होता है, 144 कितना होता है 12, यानी 11 बट्टा क्या हो जाएगा 12, मतलब कि इसका 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे ए हो जाएंगे। अब चलिए 19 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं, बहुत ही ध्यान से इसका आंसर होंगे तो क्या होंगे। चलिए हम इसको सॉल्व भी करेंगे। बोल रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में पी तथा क्यू दो बिंदु ए बी और ए सी पर स्थित है। दो बिंदु किस पे, ए बी और ए सी पर स्थित है। इसका हम लोग इमेज बनाएंगे तो पूरा कंफर्म रूप से हम लोग को पता चल जाएगा। उसके बाद बोल रहे हैं कि जहाँ पी क्यू समांतर बी सी तथा ए बी अनुपात पी बी बराबर 5:3, तब ए क्यू और एक्स माने एक्स क्यू का मान होगा। तो चलिए सबसे पहले हम इमेज बनाते हैं, इमेज बनाकर हम लोग इस बातों को समझते हैं यहाँ पर ध्यान से।
तो देखिए ये इमेज बन गया जिसका नाम है ए और क्या नाम है बी और क्या नाम है सी है, और पी क्यू ए बी और ए सी के, ओके पी क्यू जो है ए बी और ए सी के, मतलब कि ये पी और क्यू हो गया, ओके। और ऐसा स्थिति दिया हुआ है, ये पेट्रोल भी है ए पी, ए और पी और बी ये दिया है आपका 5 और ये कितना दिया है 3। तो देखिए रूल के अकॉर्डिंग ये भी 5 हो जाएगा और ये भी क्या होगा 3 होगा। अब चलिए क्या पूछ रहा है ए क्यू और क्यू सी पूछ रहा है, तो इतना ही हो जाएगा 5 अनुपात कितना हो जाएगा 3 हो जाएंगे, मतलब 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे सी हो जाएंगे। कौन प्रकार की दिक्कत होगा तो बोलिएगा। अब चलिए अब हम लोग 20 ओके 20 में क्या प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है, बोल रहे किसी चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं के मध्य बिंदु को मिलाने पर कैसा चतुर्भुज बनता है। मध्य बिंदु को मिलाने पर कैसा बनता है, तो देखिए समांतर बोल रहा है ना, ओके मतलब कैसा बनेगा, तो मध्य बिंदु जो मिलते हैं तो याद रखिएगा समांतर चतुर्भुज बनते हैं किसी से। जैसे कि आपको बोल रहा है कि संलग्न भुजाओं का मध्य बिंदु, जैसे ये है आपका, ये है और ये है और ये है, ओके मध्य बिंदु मतलब इसको मिलाया जाए इसको मिलाया जाए, ओके फिर यूँ समझिए कि ये चीज़ों को मिलाया जाए तो एक दूसरे के क्या होते हैं तो समांतर होते हैं। अब चलिए अब ये किस समय प्रश्न बोल रहा है, क्या बोल रहा है, हम लोग इस प्रश्न को गौर करते हैं। बोल रहा है कि समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनके भुजाओं के क्या होते हैं वर्ग के समानुपाती होते हैं, मतलब आपको पता है ए स्क्वायर और बटे क्या हो गया तो बी स्क्वायर, ओके तो 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपके सी हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग क्या करते हैं 22 नंबर बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है देखी जाए तो, ओके लेकिन हम लोग क्या करेंगे लोग तो इसकी सॉल्व करना ना भूलेंगे लोग, सॉल्व कर कर हम लोग देखते हैं लोग इसका आंसर आएगा तो कितना आएगा। तो चलिए हम लोग प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न ये है आपका, बोल रहा है कि ए पी ऐसा सॉरी ए मैंने एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी में ए डी लंब बी सी तब सी डी स्क्वायर क्या होंगे। तो चलिए इसका मैं इमेज बना लेता हूँ, ओके जब तक इमेज नहीं बनाएंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलिए समबाहु त्रिभुज बोल रहा है तो सभी कोण आपस में क्या होंगे तो बराबर होंगे, याद रखिएगा समबाहु त्रिभुज का मतलब सभी कोण आपस में बराबर हो गए। और ये क्या है तो ए डी जो लंब है वो बी सी पर यहाँ पर समझिए कि ए होगा, और ये क्या है डी है जो लंब है तो इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं सी मान लेते हैं। तब सी डी स्क्वायर बराबर क्या होता है, सी डी स्क्वायर बराबर क्या होता है। तो देखिए एक ये फॉर्मूला होता है याद रखिएगा 3CD, ये जो CD है ना CD स्क्वायर बराबर होता है AD का स्क्वायर, ओके। हाँ अगर बोलिएगा प्रूव्ड करने के लिए कि इस बातों को आप सब प्रूव्ड कीजिए फॉर्मूला है कि क्या है, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा तो जरूर ही मैं क्या करूँगा तो प्रूव्ड कर कर आप लोग को दिखाऊंगा, ओके। पर कमेंट करना पड़ेगा कि सर 22 का आप क्या कीजिए प्रूव्ड करके दिखाइए, तो मैं दूसरे जो चैप्टर बनाऊंगा उसमें प्रूव्ड कर दूंगा। तो 22 का जो राइट आंसर हो जाएंगे, देखिए अगर CD पूछ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे CD का स्क्वायर करेंगे तो आपका AD का स्क्वायर और बटे क्या हो जाएंगे 3। तो देखिए AD का स्क्वायर बटे 3 जो होंगे वही आपके क्या हो जाएंगे राइट आंसर हो जाएगा। 22 का जो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे आपके C हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 23 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 23 नंबर हमारा क्या बोल रहा है प्रश्न, 23 नंबर बोल रहा है कि त्रिभुज आपका यहाँ पर बोल रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में कोणे 90 ए बी बराबर 5 और ए सी बराबर 12 यदि ए डी लंब बी सी तो ए डी। अब देखिए ना बोल रहा है यहाँ पर कि ये त्रिभुज है आपका ए और बी और क्या है सी है, आप ध्यान दीजिएगा ए बी सी है। अब देखिए कोण ये बोल रहा है कि आपका 90 डिग्री है और ए बी 5 बोल रहा है कि मतलब ये वाला कितना है 5 बोल रहा है, और ए सी का मतलब ए और सी कितना बोल रहा है 12 बोल रहा है, तो AD कितना होगा। तो ये थोड़ा सा अभी पेंडिंग में रखिए आप इस क्वेश्चन को, मैं नेक्स्ट टाइम में सॉल्व करूंगा। बहुत ट्राई किए थे तो नहीं होता, जिनको आ जाए वो क्या कर सकते सॉल्व कर मेरे पास भी स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं। तो जो 23 का आया था आंसर वो कितना है तो 60/13 आ रहा है, ओके। चलिए हम लोग 24 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 24 और 25 क्वेश्चन देखकर हम लोग क्या करते हैं इसको इस वन पार्ट को समाप्त करते। बोल रहा है 24 कि त्रिभुज ए बी सी डी ई एफ का क्षेत्रफल उनके क्षेत्र नहीं इनके क्षेत्रफल क्रमशः 64 और 121 है, तो ई एफ इतना है तो बी सी की लंबाई होगा। चलिए हम लोग इमेज को बनाते हैं और बनाकर इसको समझते हैं। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है एक त्रिभुज हो गया, और ये कौन सा त्रिभुज हो गया आपका दूसरा त्रिभुज हो गया। अब बोल रहा है कि ए बी सी, तो ये हो गया ए और ये हो गया आपका बी और ये हो गया सी,
और ये हो गया आपका डी, और ये हो गया ई, और ये हो गया क्या आपका एफ हो गया। अब इसको बोल रहा है 64 और इसको बोल रहा है कितना 121 बोल रहा है, और बोल रहा है कि ई एफ का मतलब ये वाला कितना है आपका 15.6 है। तो इसको आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। ओके, तो चलिए अब हम इसके फॉर्मूला लगाते हैं। तो क्षेत्रफल बराबर जानते हैं कि दोनों भुजाओं का वर्ग के समानुपाती होती है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं 64 और बट्टा क्या लिखते हैं आपका दूसर का 121 लिखते हैं, और बराबर क्या लिखेंगे, ये वाला लिखेंगे। तो ये समझिए कि आपका ए मान लेते हैं, तो ये ए स्क्वायर हो जाएंगे, और ये कितना हो जाएगा 15.6 का ये ए स्क्वायर हो जाएगा। तो दोनों स्क्वायर को इधर पलट देंगे, तो ये वर्गमूल 8 निकल के आएगा, ये 11 होंगे, और बराबर ए, और बराबर कितना होगा 15.6 होंगे। ओके, कोई प्रकार की दिक्कत होगा तो आप लोग क्या कर सकते हैं, तो बोल सकते हैं। अब देखिए, अब कुछ कटने वाला होगा तो आप लोग क्या कर सकते हैं, कटा सकते हैं, और जो नहीं कटने वाला है उसको आप लोग छोड़ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर BC पूछ रहा है, BC के मतलब ये वाला पूछ रहा है, तो BC तो आपका ऊपर हो गया, तो EF तो नीचे हो जाएगा आपका इतना, ठीक है ना, ये तो बात सही है। अब चलिए अब हम इन दोनों को गुना कर और इनको कटाने का कोशिश करते हैं। तो देखिए अगर आपका गुना होता है और कटता है तो क्या आता है, तो इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, तो अच्छी तरह से हम लोग देख लेते हैं। देखिए ये कुछ कटने वाला है, पॉसिबिलिटी लग रहा है 11 से, देखिए ना यहाँ पर सॉरी 4 है, याद रखिएगा, सॉरी ये यहाँ पर 15.4 देखिए 11 का में 11, 11 चौका 44, 1.8, और इन दोनों सॉरी 1.4, और इन दोनों गुना करेंगे तो देखिए 8 चौका 32 के 2, 8 और 3 कितना हो जाएगा 11, यानी 11.2 इसका राइट आंसर होगा। तो देखिए ना 24 का 11.2 कौन सा दिया है, 11.2 आपका जो दिया हुआ है। ओके, सॉरी जो आपका दिया हुआ वो कौन सा दिया हुआ, ए दिया हुआ, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएंगे। अब चलिए हम लोग 25वां प्रश्न को देखते हैं, और 26वां आपके HW के रूप में देंगे। ये चीज़ें आप लोग बना कर लाइएगा। ओके, बोल रहे त्रिभुज ABC में इतना और इतना, और BC 100 है, तो स्कोर C का मान होगा। तो चूंकि आप जानते हैं कि अगर इस तरह का समस्या होती है तो हल निकालेंगे, तो इसको और इसको मतलब ये वाले का ऐड कीजिएगा तो 12 आ जाएगा। तो वो कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, जिसका एक कोण कितना डिग्री का है, तो 90 डिग्री का। उस तरह आप 26वां आपके लिए HW दे देते हैं। आप क्या कीजिएगा, इसका आंसर कमेंट में जरूर दीजिएगा कि समकोण त्रिभुज कार्य के वर्ग बराबर होते हैं, मतलब कि इनके बराबर होते हैं। थैंक यू। अगर वीडियो इस तरह करें तो चलिए बिना टाइम गवाए हुए हम लोग 26 से 50 तक क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए पहला प्रश्न क्या बोल रहा है, हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न मेरा बोल रहा है कि किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग बराबर होते, तो कर्ण का वर्ग किनके बराबर होते, तो देखिए जैसे कि ये आपका कौन सा हो गया, समकोण हो गया, यहाँ पर 90 डिग्री का हो गया, और यहाँ पर आपका कर्ण हो गया, ये आधार हो गया, ये ऊंचाई हो गया। दोनों को जब ऐड कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, आपका तो कर्ण निकल जाएगा। ओके, तो दोनों का ऐड मतलब आधार और लंब, मतलब ये जो आपका 26 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो C हो जाएगा। अब चलिए हम लोग 27वां देखते हैं। 27वां क्या बोल रहा है हमारा क्वेश्चन। ओके, 27वां बोल रहा है कि आपका किसी आयत के विकर्ण से बने वर्ग का क्षेत्रफल उनकी दोनों आसन भुजाओं को बने वर्गों के क्या होती है। ओके, तो मतलब जैसे कि आयत हो गया, आयत ऐसा हो जाएगा, आयत का ये विकर्ण हो जाएगा, और विकर्ण से बने क्षेत्रफल का मतलब ऐसा होकर ऐसा ये क्षेत्रफल बनेंगे, तो ये किसके बराबर होते हैं, ऐसा मुझको बताना है। तो 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ओके, मतलब योग के बराबर होते हैं, जो विकर्ण के योग्य होते हैं उन्हीं के बराबर होते। चलिए 28वां प्रश्न को देखते हैं। 28वां प्रश्न में क्या बोल रहा है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि एक वर्ग की एक भुजा पर बने समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के विकर्ण पर बने समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल से क्या होते हैं, तो याद रखिएगा हमेशा आधी होती है। ओके, चलिए 29वां प्रश्न को देखते हैं। 29वां मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि कुछ त्रिभुजों की भुजाएं नीचे दी गई है, पहचाने कि इनमें कौन समकोण त्रिभुज को सूचित करता है। देखिए दोनों को वर्ग करके ऐड करने के बाद से समझिए वर्गमूल निकालने के बाद संख्या आ जाती है, तो समझिए कि समकोण त्रिभुज होते हैं। देखिए ये हम दो करेंगे तो इसमें पॉसिबिलिटी नहीं बन रहा है, इसमें भी नहीं बन रहा है, और ये वाले में भी आपका नहीं बन रहा है। ऑप्शन नंबर ये डी, देखिए आप गौर कीजिएगा 12 तो 144 और 15 की सॉरी 25 कितना हो जाता है, 159 हो जाता है। 159 का वर्गमूल कितना होता है, तो 13 होता है। तो देखिए 13 आ गया, तो मतलब 29 को जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, डी हो जाएंगे। चलिए हम लोग 30वां प्रश्न को अच्छे से समझते हैं। बोल रहे कि
यदि दो समकोण त्रिभुज की एक त्रिभुज का कर्ण एवं दूसरे तथा एक भुजा दूसरे त्रिभुज के कर्ण एवं एक भुजा के समानुपाती हो। तो देखिए ये बोल रहा है कि एगो आपका क्या होना चाहिए, तो ऐसे होना चाहिए, कोण होना चाहिए, और एगो कर्ण मतलब कि भुजा हो गया, फिर एगो भुजा का मतलब क्या ए से एस नियम पर क्या होंगे, तो आधारित होंगे। यानी 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, आपके डी हो जाएगा। दिखाई दे रहा है यहाँ पर बोल रहा है कि नीचे के चित्र में AD मतलब कि AD है 2 सेंटीमीटर, BD है आपका 3 सेंटीमीटर और AE है आपका 5 सेंटीमीटर और D और E दिया है और BC समांतर दिया है, तो EC बराबर वाट क्या होगा। तो देखिए आपको पता है कि इसका अनुपात है, इसका अनुपात, इसका अनुपात, इसका आपस में क्या होते हैं, तो बराबर होते। चलिए इसी को हम लोग हल करते हैं। तो देखिए 2 और बटे क्या हो जाएगा 3 और बराबर क्या हो जाएंगे 5 और बटे इसको मान लेते हैं, ये वाला जो निकालना है उसको x मान लेते हैं, तो ये क्या हो जाएंगे आपके x हो जाएंगे। तो इधर हम लोग गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x बराबर ये कितना हो जाएगा 5 के 15 हो जाएगा और x बराबर कितना हो जाएगा 15 में हम 2 से डिवीजन कर देंगे तो 7 दशमलव कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। और कितना 31 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 7.5। अब चलिए हम लोग 32वां प्रश्न को देखते हैं। 32वां प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि नीचे के चित्र में DE पैरेलल BC है, DE पैरेलल क्या है ये BC है और AD बोल रहा है A और D बोल रहे हैं 2.4, AE बोल रहा है 3.2 और EC बोल रहा है 4.8। तो BD मतलब ये निकालना है तो वही विधि अपनाएंगे, इसको मान लेंगे x और हम लोग हल कर देंगे। तो देखिए 2.4 और ये क्या हो जाएगा x और बराबर 3.2 और ये हो जाएगा 4 और पॉइंट क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। देखिए पॉइंट्स यहाँ से कट गए और देखिए ना 6 के पहाड़ से कट 32 है ना यहाँ पर। अब देखिए कोई 16 के पास कटे 16 दूना का 32 और 16 कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। इनसे कटा दीजिए तो 1 दशमलव क्या होगा 2, अब इनसे गुना कर दीजिए तो 3 दूना के 6 और दशमलव क्या हो जाएंगे 3 हो जाएंगे, यानी 3.6 इसका राइट आंसर होंगे। यानी ऑप्शन नंबर आपको बी दिखाई दे रहा है। देखिए 3 दशमलव यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है 6 दिखाई दे रहा है। चलिए अब हम लोग 33वां आधार क्वेश्चन को करते हैं। 33वां हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि दो समरूप ABC और DEF में AC 3 सेंटीमीटर और DF 5 सेंटीमीटर हो तो दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात होगा। देखिए अब क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है तो आप जो जानते हैं कि भुजा के स्क्वायर जो दोनों का अनुपात हो जाएंगे वो क्षेत्रफल का हो जाएंगे, जैसा कि AC का स्क्वायर और बटे क्या होगा DF का स्क्वायर ही आपका दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल के क्या होते हैं अनुपात होते हैं। चलिए हम AC का करेंगे तो 3 का हो जाएगा 9 हो जाएगा और बटे और DF का करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, मतलब कि ये अनुपात में आएगा आपका 9 अनुपात कितना जाएगा 25। तो देखिए 9 अनुपात 25 है तो 33 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलिए अब हम 34वां प्रश्न को करते हैं। 34वां मेरा प्रश्न बोल रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाएं 6 और 9 है तो निम्नलिखित क्षेत्रफल का अनुपात होगा। क्षेत्रफल के क्या अनुपात, देखिए संगत भुजाएं 6 और 9 तो इन दोनों को क्या कर दीजिए आप निकाल दीजिए। 6 के क्या हो जाएगा 36 और 99 कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा। और आप 3 के पहाड़ से कटाइए, इसको 3 के पहाड़ से कटा कर देखिए ना कितना होगा चाहिए, यहीं पर कटा दीजिए 3 और बटा 9 को 3 के पहाड़ से कटेगा 3 दूना के 6 और 3 तरीके का हो जाएगा 9, फिर वर्ग कीजिएगा तो कितना होगा 4 दूना ऐसे 2 दूना के 4 और 3 तरीके का हो जाएगा 9, यानी 4 अनुपात कितना हो जाएगा 9। तो देखिए 34 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे बी हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 35वां प्रश्न को देखते हैं। 35वां मेरा प्रश्न बोल रहा है कि ABC समरूप ADE और AE पैरेलल BC मतलब समांतर BC यदि DE 3 हो BC 6 सेंटीमीटर हो और ये 15 सेंटीमीटर हो तो ABC का क्षेत्रफल होगा। तो चलिए इसको मैं चित्र के माध्यम से क्या करता हूँ निकालने का कोशिश करता हूँ, बिना चित्र का ये बने होने का नहीं। तो देखिए हम लोग ABC का ये चित्र बनाते हैं, ये आला का क्या हो गया ABC मान लेते हैं कि ये हो गया आपका A और ये हो गया आपका B और ये हो गया क्या C हो गया, दूसरा का है आपका ADE है। तो यहाँ से हम लोग त्रिभुज बनाएंगे लोग और यहाँ से करेंगे लोग A और क्या D और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका E हो जाएगा। अब गौर कीजिएगा यहाँ पर बोल रहा है कि DE पैरेलल BC है, ओहो इसी में बोल रहा है, देखिए ना इसी में बोल रहा है कि DE पैरेलल क्या है BC एक में बोल रहा है, गौर कीजिएगा। और देखिए ना यहाँ पर आपका DE दिया है, DE आपका 3 दिया है, गौर कीजिएगा BC आपका क्या दिया है 6 दिया है, तो इसके दुगुना होते हैं। चलिए ठीक है
अब दिया है आपका इसका त्रिभुज का ADE का 15 दिया है, ओके, और ABC का कुछ नहीं दिया था। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं तो पता करते हैं ABC। तो ABC का नहीं दिया था हमको, ABC का निकालना है तो सबसे पहले भुजा का अनुपात करते हैं। तो पहले 3 अनुपात क्या करते हैं 6 और बराबर क्या करते हैं 15 और बट्टे में क्या करते हैं तो ABC ये त्रिभुज मान लेते हैं। अब देखिए ना, अभी इसको घटाइएगा तो 3 बच्चे क्या हो जाएगा 15 और इसको गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा आपका 6 बच्चे 30 हो जाएगा। मेरे ख्याल से 30 इसका राइट आंसर आना चाहिए, 30 नहीं आ रहा है। और देखिए 15 है आपका तो 6 है और यहाँ पर 3 है तो 3 बच्चे क्या हो जाएगा 15 5 36, थोड़ा सा 35 देखना पड़ेगा जी। ओहो चलिए हम अब 35वां प्रश्न को देख रहे हैं। ये बोल रहा है हमारा प्रश्न ऐसा बोल दिया था, ठीक है ना। अब हम लोग इमेज बनाते हैं तो इमेज आपका कैसा होगा तो एगो आपका ऐसा हो गया। अब देखिए इसी में बोल चलिए अब हम 35वां प्रश्न को देखते हैं। बोल रहा है कि ABC समरूपता ADE और DE पैरेलल BC यदि DE 3 सेंटीमीटर BC, तो देखिए जब तक चित्र ना बनाएंगे तब तक कौन का समझ में नहीं आएगा। तो देखिए यहाँ से ओके, यहाँ से समझिए कि ऐसे कर हम लोग क्या करते हैं त्रिभुज ये बना लिए और एगो मैं त्रिभुज यहाँ पर बना लिए, 2 बोल रहा है ओके। तो देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर A हो जाएगा और यहाँ पर आपका B हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा C हो जाएगा। लेकिन DE पैरेलल BC मतलब BC में है आपका कौन सा D और क्या है E है, गौर कीजिएगा ओके। पैरेलल दिया आप देखिए DE 3 सेंटीमीटर, DE के मतलब हाई वाला कितना सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर दे रहा, और BC कितना 6, तो ये वाला कितना हो गया 6 हो गया। और इसका आपका देखिए ना ADE का 15 दिया है तो बराबर 12 वाले को क्या करना है ज्ञात करने को। समझ में आया या ना आया पहले ये आप लोग कंफर्म कर लीजिए। तो मेरी बात समझ में आ गया होगा। तो चलिए आप लोग जानते हैं कि इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर दोनों के क्षेत्रफल के स्क्वायर के बराबर होते हैं, अनुपात के बराबर होते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। तो इसका स्क्वायर करते हैं तो तरीके का हो जाएगा 9 हो जाएगा, बटे इसका स्क्वायर करेंगे तो 6 का कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा बराबर। देखिए 15 तो ऑटोमेटिक दिया है स्क्वायर में तो यहाँ पर 15 हो जाएगा और इसको मैं त्रिभुज मान लेता हूँ। तो देखिए गौर कीजिएगा यहाँ से इसको कटा नहीं, देखिए अब ऊपर ही कटेगा, नीचे नहीं कटता है। इन दोनों को कटाएंगे तो गौर कीजिएगा ये 5 3 15 आती तरीके 9 और इसको ऐसे कट जाएगा तो कितना मतलब जाएगा 10 मतलब जाएगा ओके। मतलब समझ में आ रहा है या ना आ रहा है, फिर से हम इसको कवर कर लेते हैं ओके। फिर से कटाते हैं अच्छा से 9 बटा, देखिए ये आपका 9 बटा 36 होगा, सॉरी ये क्या होगा आपका 36 होगा। देखिए 30 नहीं होगा, 6 के क्या हो जाएगा 36। तो ये तो समझ में आ गया कि 3 हो गया तो 3 से कटाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा और 12 बच्चे कितना हो जाता है 60 हो जाता है ओके। तो इसका त्रिभुज का एरिया कितना आ जाएगा आपका 60 सेंटीमीटर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर जो होगा वो क्या हो जाएगा ए, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग 36वां प्रश्न को देखते हैं। 36वां मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि 2 समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर और 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अगर छोटे त्रिभुज का मध्य का 5.6 सेंटीमीटर हो तो दूसरे संगत मध्य के क्या होंगे। तो देखिए ये पहलका के लिए हम लोग ऐसा लिखते हैं 100 और 100 बटा कितना होगा 64। देखिए मध्यका का वर्ग के बराबर होते हैं ओके। तो 5/6 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा और त्रिभुज का क्या हो जाएंगे आपके स्क्वायर हो जाएगा। कीजिए स्क्वायर है, स्क्वायर इधर चले जाएंगे तो कितना होगा 10 और 10 बटे ये क्या हो जाएंगे 8 हो जाएंगे और ये 5 और 0.6 हो जाएंगे और बटे कितना हो जाएंगे आपके तो त्रिभुज हो जाएंगे। गौर कीजिएगा इन दोनों को हम लोग गुना कर देंगे तो हमारा कितना आएगा आपका 0.5 है। तो यूँ समझिए कि आपका तो देख लेते हैं गुना करके तो 8 का 48 के 8 हो जाएगा, हाथ से 4 हो जाएगा 8 45 और 4 कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब 10 से हम लोग भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे 4 10+4 8 ऐसा आंसर हो जाएगा ओके। तो मेरे ख्याल से जो करीबन है 5 के करीब है यही आंसर होगा। मेरे ख्याल से ऑप्शन जो दिया है वो गलत सा दिया है ओके। अब चलिए अब हम लोग क्या करते हैं 37वां प्रश्न को देखते हैं। 37वां मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि
दिखाई दे रहा है कि 10 मीटर की एक सीढ़ी को दीवार पर खड़ी किया गया, माना कि ये दीवार है, ओके, और सीढ़ी को ऐसा ही ना खड़े करेंगे लोग, तो ये कितने मीटर का है, 10 मीटर का है, ठीक है ना। और बोल रहा है कि भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, यानी कितने मीटर है ये आपका, तो 8 मीटर है, गौर कीजिएगा, ओके। तो दीवार से आधार से सीढ़ी तक कितने दूरी, मतलब ये और ये कितने दूरी है, पता करना है। तो देखिए ये तो समकोण त्रिभुज होते हैं, 90 डिग्री में बनाया जाता है, तो इसका स्क्वायर और इनके स्क्वायर को हम लोग हटा देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो 100 और माइनस क्या करेंगे लोग, 64 करेंगे। तो गौर कीजिएगा 100 में से 64 गया तो कितना हो गया, 36 हो गया, और 36 के लिए क्या हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका 6 मीटर हो जाएंगे। चलिए 38वां प्रश्न को देखते हैं। 38वां मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि दो समरूप त्रिभुज ABC और PQR के परिमाण क्रमशः 36 और 24 है, तो PQ 10 है, तो AB क्या होंगे। तो देखिए यहाँ से 36 और क्या बोला है, 36 और यहाँ पर 24 बोला है, और बटा PQ कितना बोला है, 10। अब देखिए 10 वाला जो नीचे वाला भाग है ओके, क्योंकि AB वाला नहीं है, तो यहाँ पर 10 हो जाएंगे और यहाँ पर आपका क्या हो जाएंगे, x हो जाएंगे। और हम घटाने का कोशिश करेंगे तो 12 36 और 12 दूना के क्या हो जाएगा 24, और 2 2 से कट जाएगा तो कितना होगा 5 होगा, इन दोनों में गुना करेंगे तो कितना होगा 15 हो जाएगा। मतलब x बराबर कितना आ जाएगा 15 सेंटीमीटर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत होगा तो आप लोग बोल सकते हैं मैंने इसको नीचे से ले लिया क्योंकि PQ दिया था, PQ ये है, अब प्रथम त्रिभुज का ये दिया है और द्वितीय त्रिभुज का ये दिया, आप विस्तार रूप से बनाइएगा तो आपका आंसर। चलिए अब हम 39वां प्रश्न को देख रहे हैं। बोल रहा है कि नीचे के चित्र में ST पैरेलल Q है, QR ST पैरेलल क्या है, QR है, तो x का मान ज्ञात करें। तो चूंकि ये जब आपका पैरेलल होते हैं तो ये इसका भुजे के अनुपात और इसके भुजे का अनुपात एकदम समान होते हैं। तो देखिए ये हो जाएंगे 4 और बटे क्या हो जाएंगे x और माइनस ये 4 हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे 8, और 8 कर यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x और माइनस क्या हो जाएगा 19 हो जाएंगे। और गौर कीजिएगा यहाँ से हम लोग घटा देंगे तो 4 दूना 8 और इसको हम लोग भाग करेंगे तो 2x और माइनस 4 दूना कितना हो जाएगा 8 बराबर 3x और माइनस क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा। अब गौर कीजिए ये 8 उधर चला जाएगा तो प्लस में चला जाएगा, ये आ जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा माइनस x, और बराबर इधर प्लस में जाएगा तो घट जाएगा तो माइनस क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, माइनस माइनस अपने घर है तो मतलब x बराबर कितना हो जाएगा, इसका आंसर 11 हो जाएगा। तो देखिए 39 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा B हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग 40वां प्रश्न को देखते हैं। 40वां मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि आपको 40वां प्रश्न को दिखाई दे रहा है कि एक आदमी 10 मीटर पूर्व की दिशा में तत्पश्चात उत्तर की दिशा में 24 सेंटीमीटर जाता है, तब वो आदमी प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो देखिए गौर कीजिएगा इसका आंसर क्या होगा, ये कैसे बोल रहा है, तो मतलब कि 10 मतलब पूर्व के मतलब इधर ये गया 10, ओके समझ गए आप लोग, ओके। और ये उत्तर की दिशा में मुड़ जाता है तो उत्तर हम लोग का इधर आता है, उत्तर की दिशा में मुड़ गया तो ये कितना हो गया आपका 24 हो गया, गौर कीजिएगा, ओके। और वो प्रारंभिक बिंदु से ये है तो मतलब ये कितने दूरी है, मतलब ये समझ रहे ना, ये वाला हमको निकालना है। तो चूंकि ये कौन सा हो गया आपका, तो समकोण त्रिभुज हो गया, तो यूं समझिए कि आपका क्या होता है दोनों का ऐड इसके क्या होते हैं तो बराबर होते हैं। समझ में आ गया आपको। तो चलिए इन दोनों का ऐड करते हैं तो आपका 24 का स्क्वायर हो जाते हैं, प्लस आप लोग जानते हैं कि कर का स्क्वायर बराबर क्या आधार और लंब का स्क्वायर होते हैं, तो प्लस ये क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए 24 का गुना क्या हो जाएगा, तो हम यहाँ पर कर देख लेते हैं। 24 का क्या हो जाएगा 14 16 के 6 4 दूना का 8 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और 4 दूना के 8 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 हो जाएगा, नहीं यहाँ पर 24 है तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो देखिए 6 हो जाएगा, और ये 7 हो जाएगा, ये 5 से 76 हो जाएगा। अब देखिए अब 100 जोड़ देंगे तो कितना होगा 676 हो जाएगा। 676 का वर्गमूल निकालते हैं तो देखिए 676 का वर्गमूल आपका 2 से पहले होगा तो 2 और 2 तो 2 दूना के 4 और 2 और 7 और क्या हो गया 6 हो गया, ये क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। गौर कीजिएगा अब हम लोग 6 से करेंगे तो आराम से हो जाएगा, 6 के 36 के 6 हो जाएगा, हासी आपका 3 होगा, 6 का 24 और 3 कितना होगा 27, मतलब कितना आएंगे आंसर 26 के लपेट में आएंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 26, कि मतलब कितने दूर है तो आपका 26 मीटर दूर है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 40 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे ए हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 41वां प्रश्न को देखते हैं। 41वां प्रश्न क्या बोल रहा है कि ABC एक समकोण त्रिभुज है जहां कोण A बराबर 90 AD
लंब BC तो BD और अनुपात क्या, तो DC को निकालना। तो देखिए गौर कीजिए आप लोग यहाँ पर, ओके, मतलब ABC एक आपका समकोण त्रिभुज बोल रहा है, तो समकोण बनाते हैं। A बराबर कितना हो गया, 90 हो गया। और देखिए AD पता ये A हो गया और ये क्या हो गया आपका B हो गया, तो ये चूंकि क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। अब बोल रहा है कि AD जो है वो BC पे क्या है, लंब है, तो ये AD हो गया, समझ रहे। अब बोल रहे हैं कि BD के मतलब ये, और यूँ समझिए कि DC के मतलब ये, समझ रहे हैं ना। तो ये किसके बराबर होंगे, तो याद रखिएगा इस त्रिभुज के इसके बराबर और बड़े त्रिभुज के इसके बराबर हो जाएंगे, समझ गए ना। मतलब कि AB और गुने क्या हो जाएंगे, AC के ये आपके अनुपात में आ जाएंगे। तो इसका जो 41 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपके क्या हो जाएंगे, A हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 42वां प्रश्न को देखते हैं। 42वां बोल रहा है कि त्रिभुज ABC में A बराबर 13, B बराबर 12 और C बराबर 5, तो कोण C क्या होंगे। तो गौर कीजिए इन दोनों को आप क्या कीजिए, तो वर्ग जो लगाकर इसको जोड़िएगा, जोड़कर तो 1, 6, 9 आएगा, इसका वर्गमूल निकालिएगा तो 13 आएगा। के मतलब कहने का मतलब कि ऐसा हो गया, देखिए ये 13 हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा 12 और ये 5 हो जाएगा। तो ये कौन सा त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज हो जाएंगे। मतलब कि 42 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे आपके, C हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 43वां प्रश्न करते हैं। 43वां मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, ये बोल रहे कि एक त्रिभुज ABC में कोण A बराबर 90, AD आपका लंब BC, तो BD 8 और DC 2 सेंटीमीटर, तो AD की लंबाई होगी। तो चलिए हम इसको क्या करते हैं, तो निकालने का कोशिश करते हैं, ओके। तो देखिए ये जो हो जाएंगे आपके यहाँ से, देखिए ABC पूछ रहे थे, ABC एक कोण हम त्रिभुज बना दिए और इसका मान दिया है 90, तो ये हो गया। और यहाँ से BC पर क्या किया, लंब डाला है, तो ये B और ये क्या हो गया, C हो गया। तो जिसका क्या हो गया आपका AD हो गया। तो गौर कीजिएगा यहाँ से BD 8 दिया है और DC कितना दिया, 2 दिया। तो इसका कितना हो जाता है, तो चूंकि अभी बताया आपको कि इन दोनों को क्या कर दीजिए, भाग कर दीजिए। तो 8 में 2 से भाग करिएगा तो कितना होगा, 4 होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा आपके 4 हो जाएंगे। चलिए हम लोग 44वां प्रश्न को देखते हैं। 44वां मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि सभी वर्ग क्या होते हैं। तो देखिए सभी वर्ग का मतलब ये भी वर्ग हो गया, ये भी वर्ग हो गया, ये भी वर्ग हो गया और ये भी वर्ग हो गया। देखिए समवासन कब होंगे, जब सब बराबर होंगे, साइज फाइज सब कुछ, लेकिन एक जैसा रूप है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते थे, समरूप बोल देते। 44 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये होगा। अब चलिए अब हम लोग 45वां प्रश्न को करते हैं। 45वां मेरा क्या बोल रहा है, 45वां बोले कि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 3:5 के अनुपात में है, तब त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होंगे। तो देखिए चूंकि जानते हैं कि भुजा के स्क्वायर ही आपके क्या होते हैं, क्षेत्रफल का अनुपात होते हैं। तो भुजा के स्क्वायर करिएगा तो 9 हो जाएंगे और समझिए कि ये वाला करिएगा तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो रूट में ही सब है तो रूट में ही डाल दीजिएगा। तो रूट 9 अनुपात रूट कितना हो जाएगा, 25। तो देखिए 9 रूट 25 हो गया ना, मतलब 45 का जो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, बी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए हम लोग 46वां प्रश्न की बात करते हैं। 46वां बोलते हैं कि त्रिभुज ABC में AD लंब BC और AD और BD 8 सेंटीमीटर, तो BC 23 सेंटीमीटर, तो AC होगा। चलिए इसके लिए हम चित्र बनाएंगे तो हमको बेहतरीन से बेहतरीन क्वालिटी में समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग चित्र बनाने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि ABC बोल रहा है त्रिभुज, तो हम लोग ABC यहाँ पर बनाते हैं त्रिभुज और बनाकर हम लोग हाल चाल सब पूछते हैं। तो देखिए ये बोल रहा है कि BC आपका इतना बोल रहा है। तो देखिए AD जो लंब है BC पर, तो यहाँ पर आपका क्या मान लीजिए B और यहाँ पर C मान लीजिए और यहाँ से लंब दीजिएगा तो आपका AD हो जाएगा। बहुत बेहतरीन तरीका से हम लोग मान लिए ABC। अब देखिए AD मतलब ये और बराबर क्या दिया है BD, ये वाला 8 दिया, ये भी 8 और ये भी क्या हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर BC B और C पूरा का मान दिया है आपका कितना 23। तो गौर कीजिए ये कितना हो जाएगा आपका, तो घटा देंगे तो 8 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, मेरे ख्याल से 15 हो जाएगा। 15 8 23 हो जाएगा। ओके तो 15 हो गया, 8 हो गया। चूंकि यहाँ पर लंब बनेंगे तो समकोण हो जाएगा। पूछ रहा है AC का मान पूछ रहा है ये वाला, तो गौर कीजिएगा ये वाला हो गया आपका एगो और ये 2 हो गया। तो देखिए हम लोग इसमें से हम लोग ये वाला घटा देंगे तो ये मान निकल जाएगा। आप याद कीजिए पाइथागोरस का नियम कि मतलब कि कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होते हैं, तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होते हैं। तो ये निकालना है। तो देखिए हम लोग 15 का करेंगे स्क्वायर पे कितना आएगा 225 प्लस हम लोग क्या कर देंगे 64 कर देंगे। तो देखिए आपका 6 और 5 9 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा और ये कितना होगा 2। तो इसका जो वर्ग निकालिएगा आप लोग
तो मेरे ख्याल से 17 होगा, एक एक करिएगा तो 1 होगा, तो यहाँ पर 1 होगा, 8 और क्या होगा 9 होगा, तो ये 2 होगा। देखिए 7 7 से करिएगा तो ये कितना हो जाएंगे 7 से 49 का 9 और 7 2 9 के 14 14 और 4 18 कट गया का मतलब 1 और 7 इसका राइट आंसर हो जाएंगे। का मतलब जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा आपका 17 हो जाएगा। 46 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 47वां प्रश्न क्या बोल रहा है? 47वां प्रश्न बोल रहा है कि दो बहुभुज समरूप होंगे, यदि उनके बराबर हो तो क्या होते हैं? तो कोण बराबर होते हैं, तो क्या होते हैं? तो समरूप हो जाते हैं। अब चलिए 48वां प्रश्न बोल रहा है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, गौर कीजिएगा। 48वां बोल रहा है कि त्रिभुज ABC में DE पैरेलल BC और AD और ADB 5 3 है, तो AE और AC क्या होंगे? तो चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं तो अच्छे से विचार करते हैं। पहले हम लोग इसका इमेज बनाते हैं, तो इमेज बनाएंगे तो आपका ABC ऐसा बनेगा। ओके, मेरे ख्याल से ऐसा लग रहा है। A और ये क्या हो जाएगा B हो जाएगा और ये C हो जाएगा, और यहाँ से DE है जो BC के पैरेलल है, तो D और क्या हो जाएगा यहाँ पर E हो जाएगा। अब देखिए AD आपका 5 है और DB आपका 3 है। ओके, तो AE कितना होगा? तो AE आपका 5 हो जाएगा। AC A और C कितना होगा? तो गौर कीजिएगा, तो AC 5 और 3 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, यानी 5 और बट्टे कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, यानी 48 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर देखिए आपका C दिया होगा। ओके, तो मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? C हो जाएंगे। अब चलिए हम लोग 49वां प्रश्न करते हैं। ये बहुत ही समझिए कि झंझटिया है, लेकिन है तो बढ़िया है, थोड़ा सा हम लोग ध्यान देंगे तो 49वां भी प्रश्न हमसे बने जाएगा। देखिए ये बोल रहा है 49वां प्रश्न जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, ये बोल रहा है कि किसी त्रिभुज के दो कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है। बात सही है। जैसे दो कोण के मतलब एक कोण को हम x मानते हैं, तो दूसरे कोण क्या y, ये जो है वो किस तीसरे कोण के मतलब z के बराबर है। तो दोनों कोणों का अंतर 30 है, तो त्रिभुज का कोण क्या होगा? चलिए पहले हम इस पे विचार करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जैसे कि ये त्रिभुज हो गया। ओके, अब देखिए ये x और ये y हो गया, ये x और क्या हो गया y हो गया, और ये कोण ऐसा कि दोनों को ऐड करिएगा तो ये आ जाएगा का मतलब कि z है। क्योंकि आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का माप कितना होता है? तो 180 डिग्री होता है। तो हम लोग सकते हैं x प्लस y और प्लस z बराबर कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। अब गौर कीजिएगा, हम लोग z की जगह पर हम लोग x y पुनः लिख सकते हैं, तो लिख सकेंगे तो 2 हो जाएगा, हमारा कॉमन निकल जाएगा। तो x प्लस y और बराबर क्या हो जाएंगे आपके? तो ये 180 हो जाएंगे, और यहाँ से कट जाएंगे तो कितने हो जाएंगे? 90 हो जाएंगे। मतलब कि x और प्लस आपके y, x और प्लस यहाँ पर y बराबर क्या हो जाएंगे? 90 हो जाएंगे। और दूसरा का बोले अंतर का मतलब कि x और माइनस y बराबर कितना हो जाएंगे? आपके 30 हो जाएंगे। अब गौर कीजिएगा, यहाँ से माइनस प्लस कंसेप्ट है, अभी दोनों कट जाएगा तो हमारा क्या आएगा? 2x बराबर ये x आपका क्या आ जाएगा? 20 आ जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा आपका? 60 आ जाएगा। समझ में आया? एगो x बराबर कितना है? 60 आया। अब चलिए y का मान यहीं से पुट कर देंगे तो 60 रखेंगे यहाँ पर, तो घट जाएगा, तो आपका y का मान 30 आएगा। मतलब एगो 30 और दूसरे कौन सा 60, और ये सब मान रखकर दिखेगा तो तीसरे क्या हो जाएगा? 90, यानी 60 30 90 इसका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब 49 का जो होगा ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम लोग 50वें प्रश्न को देखते हैं। जैसा कि आपको 50वां प्रश्न दिखाई दे रहा है कि नीचे दिए गए चित्र में यदि ODC समरूप OBA और CDO मतलब कि CDO 170 और बोल रहे COBBOC आपके 115, DOC मतलब ये हमको ज्ञात करना है। तो ये एक लाइन मान लीजिए आप, तो चूंकि दोनों का योग 180 डिग्री होता है, तो ये कितना हो जाएगा? तो देखिए 65, आप 180 में से क्या कर लीजिए 115 घटा लीजिए, तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, और 7 में से 1 गया कितना होगा? 6 हो जाएगा। मतलब इसका जो राइट आंसर होगा वो 65 हो जाएगा, यानी 50 का जो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? सी हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग क्या करते हैं 51 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं, उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे लोग, तो नेक्स्ट वीडियो में 52 नंबर से हम लोग क्वेश्चन को कवर करेंगे। लोग बोल रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब ABC में AD प्लस BC टू AD स्क्वायर डैश डैश होंगे का मतलब क्या होंगे? तो देखिए मैं एक चित्र बनाता हूँ, आप गौर कीजिएगा। ये चूंकि आपका कौन सा त्रिभुज है? समद्विबाहु
समबाहु त्रिभुज है, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, एगो लाइन दे देते हैं जिसका नाम हो गया ए और क्या हो गया डी हो गया। जब ये कंडीशन में ए डी और आपका बी सी दिया हो, ऐसा मतलब कि बी और ये क्या हो गया सी ऐसा दिया हो, तो ए डी का मान कितना होता है, तो याद रखिएगा 3CD² होता है। मतलब एकाउंट का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यदि वीडियो जो आपको पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और 52 नंबर प्रश्न की आप देखिए, 52 नंबर प्रश्न को देख लीजिए और देख कर इसकी जवाब देने का आप क्या कीजिएगा। क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। आज जो हम वीडियोज देखेंगे वो पार्ट नंबर आपका 3 है, त्रिभुज से, जो आपके ज्यादातर इसे थ्योरी से संबंधित क्वेश्चन को लिया गया है। क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको देखना ना भूले। आपको उसी समय से बता रहे कि 40 समय का पूछ का आता है और कम से कम तो आपका 25 नंबर श्योर है कि देगा, तो देगा, इसीलिए 100 क्वेश्चन को आप देखना ना भूले। तो आप पार्ट 2 तक देख लिए होंगे, 1 से लेकर 51 तक देख लिए होंगे। ओके, और पार्ट 2 3 में आप लोग को क्या करेंगे, 52 से लेकर आप लोग को 75 तक क्वेश्चन को कवर कराया जाएगा। और पार्ट 4 में आपको 75 से लेकर 100 तक करा कर 1 शूट आपका 1 से लेकर 100 तक का बना दिया जाएगा। खिस्सा इसका क्या हो जाएगा, 35 नंबर के 40 नंबर के समाप्त हो जाएगा। तो चलिए बिना टाइम गवाए हुए हम लोग 52 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि त्रिभुजो ए बी सी तथा डी ई एफ में कोण ए 40 है और कोण ई ए बी अनुपात ई डी बराबर ए ई अनुपात ई एफ तथा कोण बी बराबर 75, सॉरी आपको कोण एफ बराबर कितना 65 है, तो कोण बी होगा। तो देखिए ऐसे तो आपको जरा मुझे कुछ ना समझ में आएगा जब तक चित्र ना बनाइएगा तब तक। तो देखिए यहाँ तक आप क्या कीजिए, तो यूँ समझिए कि यहाँ से लेकर ये ऐसा एक चित्र बनाइए जिसका नाम दीजिए ए बी और क्या दीजिए सी दीजिए। और देखिए डी ई एफ का मैं यहाँ पर बनाता हूँ क्लीन है। ओके, तो यहाँ पर मैं बनाता हूँ डी, सॉरी ऊपर से करता हूँ डी ई और क्या करता हूँ एफ करता हूँ। ओके, अब देखिए अब क्या है ना कि कोण जो ई है आपका 40 डिग्री है। तो देखिए कोण ई आपका कितना डिग्री है, 40 डिग्री है। ओके, और क्या बोल रहा है, कोण एफ कितना है आपका 65 डिग्री है। देखिए 65 डिग्री है ऐसा। ओके, समझिए लोग। ओके, अरे सर क्या दिया, ए बी पैरेलल अनुपात ई डी बराबर ए सी ये वाला और ये वाला दिया था। चूंकि 2 भुजा बराबर हो गए, एक आपका कोण कॉमन मिल गए थे, ऐसे समरूपता हो गई। जब समरूपता होंगे तो ये जितना कोण होंगे ये भी उतना ही कोण होंगे, तो ये भी कितना हो जाएंगे आपके, तो 40 हो जाएंगे और ये कितना हो जाएंगे आपका 65 हो जाएंगे। ओके, तो आपको यूँ समझिए कि आपका ए बराबर निकालना था, सॉरी देखिए ये वाला आपका क्या हो जाएगा, ये बराबर 40 हो जाएगा और ये बराबर 60 हो जाएगा। तीसरा का निकालना था, तीसरा के लिए चुपचाप क्या कीजिएगा, इन दोनों को जोड़ दीजिएगा। 40 और आपका 65 कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा। 105 को में से 80 180 से घटा दीजिएगा तो कितना आएगा 75। इसका आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो, मतलब 180 में से 105 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 75। इसका 52 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग 53 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 53 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है कि यदि एक सरल रेखा किसी त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह रेखा तीसरी भुजा के डैश डैश होगी। अब देखिए यहाँ पर हम लोग अब गौर करते हैं, लोग क्या बोल रहा है। सबसे पहले इमेज नहीं बनाएंगे तो समझ में नहीं आएगा। अब देखिए ये एक त्रिभुज है और क्या इन दोनों भुजाओं को बांटने वाली इसके और इसके क्या है, विभाजित करने वाली है और अनुपात क्या एक जैसा है, तो तीसरी भुजा की क्या होगी, ये भुजा की क्या होती है वह तो समांतर होती है, हमेशा याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 53 का सी हो जाएगा। अब चलिए 54 नंबर प्रश्न को देखते हैं जो 2020 में पूछा हुआ है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है 2020 में। तो देखिए बोल रही दिए गए चित्र में x का मान डैश डैश होगा, मतलब x का मान क्या होगा, तो चूंकि आप जानते हैं कि त्रिभुज के दोनों आसन कोणों सुदूर आसन कोणों का योग ही होता है। तो देखिए 100 दिया है तो ये कितना हो जाएगा, प्यार से 80 हो जाएगा। तो देखिए 80 को और 60 को 140 हो गया, तो ये चूंकि ये कितना हो जाएंगे, तो ये वाला आपका कितना हो जाएंगे, तो 140 वरिष्ठ कोण आपका 140 का राइट आंसर हो जाएगा। यानी 54 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग 55 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 55 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि यदि 2 समरूप ए बी डी और डी ई एफ इस प्रकार है कि 2AB बराबर डी और BCR तो EF डैश होंगे। तो चलिए इनके लिए बिना चित्र बनाए हुए कोनो काम इसमें नहीं होल सकता है। तो देखिए यहाँ से हम लोग बनाते हैं 2 त्रिभुज, यहाँ से हम लोग देते हैं आपका A और यहाँ पर देते हैं B और यहाँ पर देते हैं आपका क्या C। तो अब देखिए बोल रहा है कि AB दिया गया है कि 2AB और बराबर क्या है D और E है। तो देखिए अब हम लोग थोड़ा सा निकालते हैं मान को, एक ये हो गया और दूसरा का जो हो जाएगा वो क्या होगा DEF। तो यहाँ से हम लोग बनाएंगे लोग, ये हो जाएगा आपका D और ये हो जाएगा
ई और ये हो जाएगा आपका क्या एफ। अब ध्यान दीजिए आप लोग जब दोनों समरूपता होते हैं तो इसका ये और इसका ये बराबर होते हैं, इसका ये और इसका ये बराबर होते हैं, तो पूछ रहा है ई एफ, तो गौर कीजिएगा तो यहाँ पे ए बी तो दिया ही, तो ए बी के बराबर क्या हो जाएंगे, देखिए ए बी थी आपका क्या हो जाएंगे बटे, देखिए ए बी बटे ये हो जाएंगे डी ई, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे डी और क्या लिख देंगे ई लिख देंगे। अब गौर कीजिएगा, अब हमको चाहिए ई एफ चाहिए, तो हमको ये वाला लेना पड़ेगा कि मतलब बी सी और बट्टे क्या हो जाएगा ये है। अब इसी पर मान को पुट करेंगे हम, रेंज से धर दौड़ता हुआ आ जाएगा। तो देखिए ए बी की जगह पर तो छोड़ देते कि डी की जगह पर हम लोग 2ab लिख सकते हैं आराम से, क्योंकि दिया हुआ है। तो देखिए हम यहाँ पर साफ लिखते हैं, जैसे कि ए बी ये हो गया और यहाँ से मान ला रहे हैं पुट कर रहे हैं डी ई का, देखिए डी ई बराबर 2ab लिख देते हैं, जैसे 2a और क्या हो जाएगा b हो जाएगा बराबर। देखिए बी सी आपका 8 दिया है तो ये 8 हो जाएगा, और बट्टा में क्या हो जाएगा ई एफ निकालना है, तो यहाँ पर ई और क्या हो जाएगा एफ हो जाएगा। गौर कीजिएगा ए बी कट जाएगा, 4 दूना के सॉरी 8 दूना कितना हो जाएगा 16, ई एफ इक्वल टू 16, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग 56 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 56 नंबर देखिए, जो आपको क्वेश्चन ना समझ में है उसको थोड़ा सा बैक कर आप पिछले वीडियो मतलब थोड़ा सा देख सकते हैं, तो आपको समझ में बेहतरीन से बेहतरीन आ सकता है। ना है तो आप कमेंट में लिखिएगा, नहीं तो आप ऑफलाइन आकर संपर्क कीजिए। मोबाइल नंबर है 9170 है। ओके चलिए हम लोग 56 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 56 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि ए बी सी त्रिभुज पी क्यू आर में दिया गया है कि ए बी और पी क्यू और बी सी और आर पी तक तो है। तो देखिए ना गौर कीजिए, इन दोनों में जो मिल जाए कॉमन वही कोड होते हैं। देखिए बी मिल रहा है तो बी हो जाएंगे, क्यू तो नहीं मिल रहा है, यहाँ पर पी मिल रहा है तो बी और क्या हो जाएंगे क्यू आपका सेम हो जाएगा। देखिए ना बी क्यू कहाँ दिया सर, बी और पी कहाँ दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे डी हो जाएंगे। चलिए 57 नंबर प्रश्न इसी बात पर देख लेते हैं। 57 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि दो समद्विबाहु त्रिभुजों के कोण बराबर है और उनके क्षेत्रफलों का अनुपात 16 और 25 है, तो उनके ऊंचाइयों का अनुपात होगा, तो ऊंचाइयों के वर्ग के मतलब क्या होते हैं, तो अनुपात होते हैं, तो इसका वर्ग करेंगे तो 4 और वर्ग क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ओके वर्गमूल करेंगे तो 4 अनुपात 5, इसका राइट आंसर हो जाएगा 57 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग 58 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 58 नंबर बोल रहे हैं कि किसी त्रिभुज के तीनों लंब के मिलान बिंदु को कहते हैं, मिलान बिंदु को क्या कहा जाता है, तो लंब ही केंद्र बोला जाता है। ओके कि मतलब कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 58 का आपका डी हो जाएंगे। कोनो प्रकार की दिक्कत हो तो आप लोग बोल सकते हैं लोग। इसके बाद चलिए 59 नंबर हम लोग प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर गौर करेंगे तो हम लोग को बहुत बेहतरीन और अच्छी तरह से समझ में आएगा। दिए गए चित्र में डी ई देखिए डी ई ये वाला बोल रहा है और पैरेलल क्या है बी सी है। जब ये पैरेलल दे दिया है तो ये और ये सेम होंगे और ये क्या होंगे आपके, तो अनुपात का ये बराबर होंगे। तो देखिए डी भी दे दिया है 3 और बी सी दे दिया है 2, ए डी दे दिया 2 और ए ये दे दिया इतना, तो इतना का मान निकलना है तो इसको एक्स मान लीजिए और यही पर बटा कर दीजिए, देखिए आपका बन जाएगा। और यहाँ से करिएगा तो ये कटेगा तो आपका कितना होगा, तो 0.8 होगा और इनसे गुना कर दीजिएगा तो 6 का 8 आतरी की कितना होगा 24 से 4.2 इसका राइट आंसर होगा। तो देखिए 4.2 दिया होगा तो राइट आंसर हो जाएगा। ओके सॉरी 4.2 दिए 2. कितना 4, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर रुख करते हैं। जो हमारा प्रश्न है 60 नंबर क्या है हम लोग देखते हैं। दिए गए पी क्यू आर में ए बी समांतर है क्यू के। अब दो समरूप पी ए बी और पी क्यू आर के क्षेत्रफल का अनुपात 1:2 है, तो पी क्यू और ए क्यू क्या हो गए। अब हम लोग चित्र देखते हैं पी क्यू कौन सा है, पी क्यू ये पूरा है, ए क्यू कितना है, तो ए और क्यू हमेशा क्या होगा 2 होगा और छोटा वाला हमेशा कितना होगा 1 होगा। तो यूँ समझिए कि 2 का रूट करिएगा तो 2 हो जाएगा और यहाँ पे 1 हो जाएगा, यानी √2 और 1 अनुपात। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, तो ए हो जाएगा। अब चलिए हम लोग 61 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 61 नंबर कितना माथा पेची वाला प्रश्न है, इसको भी हम लोग कवर कर लेते हैं। देखिए ये बोल रहे हैं कि दिए गए चित्रों में पी क्यू यहाँ पर दिया है पी क्यू और बी सी पैरेलल है, बी सी ये क्या है पैरेलल है, ए पी जो दिया है 2 दिया है
अगर पी भी आपका 6 दिया है, पी भी आपका कितना 6 और ये इतना दिया है तो BC बोल रहा है। ओके, BC कितना होता है, देखिए ऐसा ही ये दुगुना होता है तो 6 आने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी, लेकिन हम लोग देख लेते हैं यहाँ से। देखिए यहाँ से दुगुना ना 3 गुना दिया है, देखिए ना 2 3 6, तो यहाँ पर भी हम लोग 3 गुना कर देंगे आराम से। तो तरीके का हो जाएगा 9 इसका राइट आंसर, चाहे तो बना लीजिए ना 2/3 और बराबर 3 और बटा क्या हो जाएगा x हो जाएगा। ओके, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं लोग कि नहीं लिख सकते, आराम से लिख सकते हैं लोग। तो देखिए ना 6 हो जाएगा, तो 2 3 कितना होगा 6 और 3 तरीके का हो जाएगा 9x बराबर कितना होगा 9। ये भी कंसेप्ट है, ये भी कंसेप्ट आप लोग बना सकते हैं। अब चलिए हम लोग 62 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 62 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, बहुत ही घी मिर्ची किया है प्रश्न, लेकिन हम लोग इसको कवर करेंगे लोग। ये वाला समद्विबाहु त्रिभुज ABC में AC और BC बराबर है और AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर, तो कौन सी होंगे। देखिए समद्विबाहु त्रिभुज बोल रहा है। ओके, समद्विबाहु त्रिभुज किसको बोलते हैं, जिसको दो कोण आपस में क्या होती है बराबर होती है। तो देखिए ये जो बोल रहे हैं कि ये भी जो है वो दोनों को बराबर होते हैं, तो याद रखिएगा वो 90 डिग्री ही होते हैं। अब चलिए ये बोल रहा है कि इतना समरूप, तो इतना है A बराबर 68 है, B बराबर आपका 45 है, तो N कितना होगा, तो A इतना दे दिया है, B इतना दे दिया है, तो N कितना होगा, तो दोनों का तीनों का योग 180 डिग्री होता है, तो इनको जोड़िए ना आप। तो 8 5 13 के 3 हाथ से होगा 1 और फिर 6 4 10 10 1 11 113 में से 180 में से 113 घटा दीजिए तो आपका 7 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, मतलब कि 67, इसका 63 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 67 कहाँ दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है, तो 63 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, सी हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग 64 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 64 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है 64 नंबर की पी की वार में P 90 और Q वार 17 और Q 15 है, तो PR होंगे। तो चलिए अब हम इसका चित्र बनाकर हम लोग देखते हैं कि क्या बोल रहा है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर आपका चित्र बना लिया था, एक ये समकोण त्रिभुज का चित्र है, समझिए। ये कोण P बराबर कितना दिया, 90 दिया है, तो चलिए हम लोग इसको P मान लेते हैं। तो इसको हम लोग क्या मान लेंगे, तो R मान लेंगे, और इसको क्या मान लेंगे, Q मान लेंगे। देखिए यहाँ पर दिया है कि OQ आपका O मैंने RQ मतलब कि 17 और दिया है OPO ओके सॉरी PO दिया, PQ दिया है, तो PQ कितना दिया 15, तो ये कितना होगा, तो इतना में से हम इतना घटा लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा। तो देखिए 17 से हम गुना करेंगे तो 200 कितना हो जाएगा 79 और माइनस 13 करेंगे तो 1 और 6 सॉरी 15 को करेंगे तो कितना हो जाएगा, हाँ 255 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ये घटाएंगे तो ये हमारा 4 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, और इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 8। नहीं, इसका राइट आंसर होगा ये 8 हो जाएगा। 64 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये डी हो जाएगा। अब चलिए हम लोग 65 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 65 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि यदि त्रिभुज P की वार में PQ 13 Q वार 12 तो PR 5 हो, तो कौन सा होगा। तो देखिए इसका करिएगा तो ये आ जाता है वर्ग का, तो याद रखिएगा 90 हो गए। 90 के मतलब अब देखते हैं क्या होते हैं, तो यहाँ से आइए ऐसा आइए। ओके, मतलब कि P और Q ये दिया है। ओके, और ये आपका क्या हो जाएगा, तो R हो जाएगा, मतलब कि R बराबर आपका कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा, मतलब 65 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 66 नंबर हम लोग प्रश्न को देखते हैं। 66 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, इसको हम लोग इमेज के माध्यम से समझेंगे तो और बेहतरीन हम लोग को समझ में आएगा। ये बोल रहा है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR समरूपता है और इन त्रिभुजों को माध्य का AL और AM है और AL 3 है, AM 4 है, तो एरिया कितने होंगे, तो चूंकि जानते हैं कि इनके स्क्वायर उनके एरिया होते हैं। ओके, तो तरीके कितना हो जाएगा 9 अनुपात कितना हो जाएगा 16, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपके क्या हो जाएंगे, सी हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 67 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 67 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि यदि त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 हो, तो कोण B बराबर 90 होते हैं, तो कोण के यूँ समझिए कि आपका ऐसा हो जाएंगे। देखिए ना यहाँ पर आकर यहाँ पर B ले लीजिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे A और C हो जाएंगे, तो AC स्क्वायर AB और क्या हो जाएगा AB और BC हो जाएंगे। तो देखिए ये वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। 67 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे। अब चलिए हम लोग 68 नंबर को देखते हैं। 68 नंबर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि यदि एक त्रिभुज की किसी एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो, तो पहली भुजा के सामने वाला कोण क्या होते हैं, तो समकोण होते हैं। यही पाइथागोरस का नियम होते हैं। अब चलिए हम लोग 69 नंबर प्रश्न को देखते हैं। बोल रहे कि सभी समचतुर्भुज क्या होते हैं, तो याद रखिएगा छोटा से 12 तक सभी जो होंगे वो क्या होंगे, समरूप होते हैं, मतलब एक ही ग्रुप होते हैं, भले उनकी आकारें क्या हो जाती है तो आपकी बदल जाती है।
अब चलिए हम लोग प्रश्न दिखाई दे रहा है कि यदि ए बी सी समरूप डी ई एफ तो क्या होंगे। तो देखिए हम दो को यहाँ पर त्रिभुज बनाते हैं, ए बी सी और डी ई एफ बनाते हैं। यहाँ पर दो को बनाते हैं, ए और बी और क्या सी, और यहाँ पर क्या बनाते हैं आपका तो डी, और यहाँ पर ई, और यहाँ पर क्या हो जाएगा एफ हो जाएगा। गौर कीजिएगा। ओके, अब देखिए बोल रहे कि ए ई नोट। ओके, अब देखिए ए और ये क्या हो गया डी आपका बराबर हो जाएगा। तो देखिए ए और डी यहाँ पर है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 70 का। चलिए 71 हम लोग देख लेते हैं। 71 नंबर क्या बोल रहा है मेरा प्रश्न, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, यदि आपका कोड ए और बराबर कोड आर, कोड सी, कोड पी तथा आपका दिया है कोड बी बराबर कोड क्यू, तो ए बी के समरूप होंगे तो क्या होंगे, यही कोड होंगे आपका। देखिए ना आर पी क्यू, देखिए आर पी क्यू कहाँ लिखा है तो आर पी क्यू ये होंगे। ओके, तो जैसे ए बी सी, ओ देखिए ए बी सी ऐसा है तो आप लोग आर क्यू पी, देखिए आर क्यू पी, इसका 71 का जो राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग 72 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 72 नंबर मेरा प्रश्न बहुत इंटरेस्टिंग है, अगर इंटरेस्टिंग से देखिएगा तो देखिए बोलते कि दिए गए चित्र में यदि डी पैरेलल आपका क्या है बी सी है तो एक्स का मान क्या होगा, एक्स का वैल्यू हमको निकालना है। तो क्या होंगे तो देखिए यहाँ से 6 है तो ये आराम से 7 हो जाएंगे। तो देखिए एक्स और बटे क्या हो जाएंगे एक्स प्लस 5 हो जाएंगे, बटे 6 और बटा क्या हो जाएंगे 7 हो जाएंगे। तो गौर कीजिएगा ये आपका 7x हो जाएंगे और बराबर ये कितना हो जाएंगे 6x और 5 6 कितने हो जाएंगे 30 हो जाएंगे। और ये आपका यहाँ से हम लोग हटा लेंगे तो x और बराबर कितने हो जाएंगे 30 हो जाएंगे। मतलब 72 का जो राइट आंसर हो जाएंगे वो 30 होंगे। चलिए ऑप्शन में देखते हैं 30 है कि नहीं है ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अब हम लोग 73 नंबर प्रश्न को देखते हैं। ये वोडाफोन का कुछ वैलिडिटी आया जिसको रिचार्ज करना है वो बोलिएगा, एक बार नंबर अपना सेंड कीजिएगा मेरे फ़ोन नंबर पर, जैसे कि आपको ये नंबर है आप लोग देखिएगा। चलिए अब हम लोग 73 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 73 नंबर बोल रहे हैं ए बी सी डी ई एफ, एक और ए और ई 40 है, ए बी ए डी ई ए सी एफ ई तथा 65 है, तो बी कितना होगा। चलिए मैंने आपको अभी बताया था कि इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा आपका 105 हो जाएगा। 105 में से 180 घटा लीजिए तो आपका कितना आ जाएगा 75 आ जाएगा। ये क्वेश्चन में तुरंत कराया था। ओके, अब चलिए अब हम लोग 74 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 74 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है 74 नंबर में थोड़ा सा क्या है तो कंफ्यूज है आदमी, यहाँ पर मार्क भी मारा हुआ है। ओके, अब देखते हैं ये क्या कहता है। अगर आपके दिमाग में कुछ क्लियर हो तो आंसर आप लोग बता सकते हैं। देखिए ए बी सी बोल रहा है कि ए बी सी, देखिए मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, मेरे समझ से बाहर है। ए और क्या है बी और ये सी है और डी ई एफ है, तो यहाँ पर हम लोग क्या बनाते हैं डी ई और क्या बनाते हैं एफ बनाते हैं। अब देखिए बोल रहा है कि ए बी, जो ए बी है वो आपका 3D के बराबर है, डी के बराबर। ए बी सी का क्षेत्रफल 54 है तो इसका कितना होगा, मतलब इसका 54 है तो इसका कितना होगा ये आप निकाल के आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चलिए हम लोग 75 नंबर को क्वेश्चन को देखते हैं। 75 में बोल रहा है कि दिए गए चित्र में समबाहु त्रिभुज ए बी सी है जिनकी भुजा ए एवं ए डी जो लंब है वो बी सी पर है, तो ए बी सी की ऊंचाई का मतलब ए डी के क्या होंगे ऊंचाई, तो इनके लिए एक सूत्र ही आता है। नहीं तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पर। ये बोले समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज मतलब सभी कोण बराबर होंगे, ये भी ए, तो ये पूरे के पूरे का हो जाएंगे ए हो जाएंगे। लेकिन इतना दूर को हमको पता करना है तो ए बटा क्या हो जाएंगे 2 हो जाएंगे, पाइथागोरस का नियम लगा देंगे। तो देखिए ए स्क्वायर बराबर आपका क्या हो जाएंगे ये ए बाई 2 का आपका स्क्वायर हो जाएंगे और माइनस आपका कितना हो जाएंगे इसका स्क्वायर, तो ये हो जाएंगे आपका ए और क्या हो जाएंगे डी हो जाएंगे। अब गौर कीजिएगा या तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं लोग ए डी, यहाँ पर सीधा लिख सकते हैं ए डी बराबर आपका ए स्क्वायर और माइनस और इसका स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर और बटा क्या आएगा 4 आएगा। अब हम लोग इसमें से लघुत्तम कर लेते हैं तो 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और बटा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब देखिए ये रूट अंडर के अंदर में सब काम होगा तो देखिए घटेगा तो आपका 3
ए स्क्वायर और बटा 4 होगा, रूट अंडर के अनुसार होगा। तो देखिए रूट 3 के 3 रह जाएगा, ए निकल जाएगा और बटा क्या हो जाएगा यहाँ पर तो 2 हो जाएगा, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा रूट 3a बटे क्या हो जाएंगे 2 हो जाएंगे। तो देखिए रूट 3a बटे 2 है, रूट 3a और बटे क्या हो जाएंगे 2 के मतलब कि आपका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएंगे। कोनो प्रकार की दिक्कत होगा तो आप लोग बोल सकते हैं। अब चलिए अब आप लोग को 76 नंबर से प्रश्न को सॉल्व करना है, जो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा लोगों के। जैसे बोल रहे समबाहु त्रिभुज इतना इतना की भुजा क्रमशः 6 और 3 है, तो इतना की एरिया क्या होंगे इक्वल टू व्हाट। इसका जवाब आप लोग को जरूर देना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब। आप लोग कैसे हैं, उम्मीद होगा कि बहुत ही अच्छे होंगे। आप सीरीज बाय सीरीज ये त्रिभुज का आपको क्वेश्चन को देखते आ रहे हैं, जो बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए ये जो पार्ट होंगे आपका 4 होंगे, जिसमें आप लोग 76 से आपको क्या करना पड़ेगा 100 तक क्वेश्चन को मैं कराने वाला हूं। तो आप देखना ना भूले इसको प्रॉपर। आपने इतना प्यार और मोहब्बत दे रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी तरह देते रहिए। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं लोग, इस वीडियोज को बिना टाइम गवाए हुए ही प्रश्न को देखते हैं। ये बोल रहे हैं कि समबाहु त्रिभुज ABC और DEF की एक भुजा क्रमशः 6 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है, तो इसका एरिया बताना। चूंकि आप जानते हैं कि भुजा के स्क्वायर करेंगे तो हमारा एरिया आ जाता है, तो भुजा के स्क्वायर और 3 का स्क्वायर तो देखिए 36 हो जाएगा, तो तरीके का हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो देखिए 9 का कितना हो जाएगा 36 का 4 अनुपात कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो देखिए 4 अनुपात कौन 1 दिया है, तो आपका डी दिया है, तो 76वां का जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। अब चलिए 77 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं कि 77 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है। ओके, बोल रहा है कि किसी वर्ग का विकर्ण 16√2 सेंटीमीटर है, तो वर्ग की भुजा होगी। वर्ग की भुजा क्या होगी, तो देखिए इसका एक फॉर्मूला ही होता है, क्या होता है √2a होता है मेरे ख्याल से सर, √2a विकर्ण का होता है बराबर। ये दिया है कि रूट कितना दिया है आपका, यूँ समझिए कि आपका 16 दिया है। ओके, रूट कितना दिया 16, तो यहाँ से देखिए ना आप लोग और कीजिए, यहाँ पर √2 हो जाएंगे और यहाँ पर 16 तो 16 दिखेगा, तो 2 से आपका कट जाएंगे। a इक्वल टू कितना हो जाएगा 16 की, इसका प्रॉपर जो आंसर हो जाएगा a इक्वल टू 16 हो जाएगा। देखिए 77 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा। चलिए 78 नंबर हम लोग प्रश्न को देखते हैं। 78 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, बहुत ही दिमागी थोड़ा बहुत हम लोग का ध्यान देते। देखिए ये मैं प्रश्न करा चुका हूँ, ठीक है ना। आप लोग वीडियो नंबर 3 में जाकर आप देखिए, नंबर भी बता देते हैं कि कौन से नंबर का आप लोग का ये क्वेश्चन कराए हैं। ये सेम टू सेम इसका आंसर आया हुआ है, तो आप लोग देखिएगा ना उसमें नंबर जो है आपका वीडियो 2 में, ठीक है, मैं बताया था, आप लोग देख लीजिएगा एक बार, ठीक है ना। ये इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा 17 होगा। देखिए मैं आपको समझा देता हूँ गौर से। ये बोले ABC, तो त्रिभुज हम लोग क्या बना लेते हैं ABC बना लेते हैं। अब बोल रहा है कि AD और BD के मतलब यहाँ से आइए, ये इसको हम लोग बोलते हैं क्या AD, और यूँ समझिए कि A और ये का हो गया D हो गया, ये का हो गया B हो गया, ये हो गया आपका C। ये 8 दिया है और ये भी आपका 8 दिया है, और ये भी आपका ये वाला पूरे का पूरे कितना दिया 23 दिया है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा। इसका स्क्वायर में से ये घटा लीजिए, इन दोनों को जोड़ देंगे समकोण त्रिभुज है, तो इसका मान आ जाएगा। जो मान निकालिएगा तो 2 8 9 आएगा, इसका वर्गमूल निकालिएगा तो कितना आएगा 17। मतलब 78 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे आपके, तो बी हो जाएंगे, याद रखिएगा। अब चलिए अब हम लोग प्रश्न कि त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसमें AD लंब BC, तब AD स्क्वायर बराबर होते, तो AD स्क्वायर बराबर याद रखिए 3CD स्क्वायर के बराबर ही होते हैं। इसको आप लोग फॉर्मूला रट जाइए, तो रट जाइए, 79 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर बोलिएगा प्रूव करने के लिए तो कभी समास मिलेगा तो प्रूव करके भी बता दिया जाएगा। अब चलिए हम लोग 80 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 80 नंबर मेरा प्रश्न बोल रहा है कि त्रिभुज ABC में बिंदु D और E क्रमशः भुजाएं AB और AC पर इस प्रकार है कि D से पैरेलल BC, यदि AD और DB 1:2 है और AC 27 है तो EC हो गया, मतलब बिना ये चित्र का तो बनना इम्पॉसिबल है। तो चलिए हम लोग चित्र बनाते हैं, 2 को 12 सा आपका चित्र बना देते हैं यहाँ से। ओके, जैसा कि यूँ समझिए कि मैं थोड़ा सा मार्कर को बड़ा कर दूँ यहाँ से, ओके, और बड़ा कर आप लोगों को बना देता हूँ। देखिए यहाँ से मैं 2 को बना रहा हूँ, यहाँ से इसको काट रहा हूँ। देखिए एक ये त्रिभुज हो गया आपका, ओके, और एक त्रिभुज आपका कौन सा हो गया, ये हो गया। अब स्पष्ट रूप से आपको दिखाई दे रहा होगा। अब देखिए बोले कि ABCD और E के D और E, तो इसी में बोल रहा है, देखिए ना A ये हो जाएगा, ये B हो जाएगा, C हो जाएगा, ये D हो जाएगा, और ये कहाँ से
जाएगा ई हो जाएगा। अब बोल रहा है कि ए बी और ए सी इस प्रकार है कि पैरेलल, ठीक है। ए डी एक दिया है, ए और डी एक दिया है और डी बी आपका क्या दिया, 2 दिया है। अब ए सी ये पूरा का पूरा मान आपका कितना दिया है, 27 दिया है। तो बोल रहा है कि ई और सी, ई और सी निकालना है, मतलब ई और सी का मतलब क्या करना है, व्हाट, ऐसा मुझको प्रश्न को क्या करना है, तो सॉल्व करना है। अब होगे तो क्या होंगे, तो ये थोड़ा सा अपना दिमाग खटाइए। तो देखिए इसके बराबर, तो देखिए हम लोग इसी के क्रम में लिखते हैं, तो ये बोल रहा है ना करने के लिए, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले ये वाला लिखेंगे तो फिर ये वाला छूट जाएगा, पहले इसी वाले से चालू करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए पहले हम लोग क्या लिखते हैं, ए सी का मान कितना दिया है आपका 27, तो पहले हम लोग 27 लिख लेते, बहुत पतला हो गया जी। ओके, थोड़ा सा और मोटा करते हैं, ठीक है ना। और कितना हो गया आपका 27 और बट्टे कितना हो जाएंगे आपके, तो ई सी ले लेते हैं, ई और क्या लेते हैं सी। अब देखिए गौर कीजिएगा, अब इन दोनों को जोड़कर यहाँ पर 3 हो जाएंगे और बट्टे कितना हो जाएंगे, यहाँ पर 2 हो जाएंगे। तो देखिएगा यहाँ से क्या हो जाएंगे, यहाँ से हम लोग काटेंगे तो 29 27 9 हो जाएंगे, और जब ये 9 हो जाएंगे तीसरा तीसरी गुना करेंगे तो 9 दूना का 18, और इसका जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा, 18 आ जाएगा। तो देखिए 80 का जो आंसर होगा वो 18 होगा। तो देखिए 18 इसमें दिया कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर बी दिया है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो 2021 में पूछा हुआ है। अब चलिए हम लोग 81 नंबर प्रश्न को देखते हैं बिना टाइम को गंवाए हुए। 81 नंबर मेरा प्रश्न बोल रही कि किसका कथन है कि दो समान कोणीय त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है, मतलब कि एकदम सदैव समान रहेंगे, उनमें ना कुछ भी नहीं होंगे। ओके, तो वो होते हैं थेल्स का नियम। कौन सा नियम होते हैं, थेल्स का नियम होता है। अब चलिए हम लोग 82 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 82 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, सेम टू ऐसा ही आप लोग 39 से 40 नंबर प्रश्न को कराए हैं, पार्ट नंबर आप लोग 2 में जाकर देख सकते हैं लोग। अब देखिए यहाँ पर बोल रहा है 82 नंबर प्रश्न बोल रहे कि किसी त्रिभुज के 2 कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है, यदि 2 कोणों का अंतर 50 है तो त्रिभुज का कोण क्या होंगे। तो देखिए ये बोले 2 कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है, तो एक को मान लेते x प्लस y, ये 2 कोणों को हो गया, और तीसरा का क्या z है, चूंकि जानते हैं त्रिभुज का सभी कोणों का माप 180 डिग्री होता है, तो हम लोग x प्लस y और प्लस क्या करेंगे z बराबर लिख देंगे 180 लिख देंगे। अब देखिए यहाँ से हम लोग इस z का मान रख देंगे तो 2 हो जाएंगे कॉमन, तो x और प्लस क्या हो जाएंगे आपके y, और बराबर कितना हो जाएंगे 180, और ये कट जाएंगे तो कितना हो जाएगा 90 हो जाएंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, तो x प्लस y और बराबर क्या हो जाएगा 90 इक्वेशन 1 मान लेंगे, और दोनों कोणों का अंतर 50 दिया था, एगो x माइनस y बराबर क्या मान लेंगे 50। तो गौर कीजिएगा y अपना घर है 2x बराबर ये हो जाएगा 40, और 40 मतलब x बराबर ये कितना हो जाएगा 20, यानी x बराबर कितने हो जाएंगे आपके 20 हो जाएंगे। तो y बराबर कितने होंगे, तो गौर कीजिएगा y बराबर आपके कितने हो जाएंगे 70 हो जाएंगे। y बराबर कितने हो जाएंगे 70, क्यों, क्योंकि हम लोग यहाँ से 20 को क्या करते हैं घटा देंगे, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा। ओके, 20 70 और क्या हो जाएंगे 90। अब चलिए हम लोग 83 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 83 नंबर मेरा प्रश्न है क्या बोल रहे, जैसे कि दिखाई दे रहा है चित्र में त्रिभुज ई एफ जी में एल और पैरेलल क्या है एफ और जी है, तो एल ई निकालना है, तो इसका एक्स मान लीजिए और यहीं पर बटा करके सॉल्व कर दीजिए। देखिए 18 दून बते 18 कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा, 0 पॉइंट ये का होगा 3 होगा। अब देखिए इसे 3 से कट जाएगा मेरे ख्याल से, दशमलव से काट दीजिए, और 3 से काटिएगा तो 3 कम 3 दूना के 6, और समझिए कि और 4 हो जाएगा, 4 3 बार 24, मतलब x बराबर क्या हो जाएंगे 2.4 आने की पॉसिबिलिटी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे आपके बी हो जाएंगे। ओके, कोनो प्रकार की दिक्कत होगा तो आप लोग क्या कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं। अब चलिए अब हम लोग 80 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 80 नंबर मेरा प्रश्न क्या, सही 84 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि यदि एल एम हो तो अब a का मान होगा, a का मान क्या होगा, देखिए अब तो देखिए कॉरस्पॉन्डिंग से मतलब संगत कोण से बराबर होंगे, तो देखिए बराबर जब होंगे तो इसको हम लोग इधर लाएंगे, मतलब 3a प्लस 60 और बराबर 4a प्लस 40 इसको कितना हो जाएगा, देखिए हम इसको इधर ला देंगे तो कितना होगा 3a, तो आपका माइनस a हो जाएगा और बराबर माइनस 20 हो जाएगा, माइनस माइनस अपना घर है, a बराबर जो राइट आंसर हो जाएगा वो 20 हो जाएगा। कोनो प्रकार की दिक्कत होगा 84 का तो बोल सकते हैं लोग। ओके, तो 84 का जो राइट आंसर होगा 20 होगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। अब चलिए हम लोग 85 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 85 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है यदि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात 25 और 64 है तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात होंगे, जो 2021 में पूछा है। तो देखिए वर्ग के अनुपाती होते हैं, तो वर्ग हम लोग निकालेंगे तो इसका 5 होगा और इसका क्या होगा 8 होगा, यानी 5:8 हो जाएंगे, मतलब ऑप्शन नंबर ये क्या हो
जाएंगे सी हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 86 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 86 नंबर मेरा प्रश्न बोल रहा है कि ए बी स्क्वायर बी सी और ए सी है तो कौन सी कितना होगा, तो एक्चुअली मैं आपका पढ़ा था इसका नियम का फॉलो कर रहे हैं कि मतलब इसका बी इसका राइट आंसर हो जाएंगे, 90 डिग्री आंसर हो जाएंगे। और इसके बाद हम लोग 87 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 87 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि दी गई आकृति में ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है तो कोण ए सी बी की माप होगा ए सी और बी के मतलब इसका माप आप कितना कर सकते हैं, मतलब कितना हो जाएगा। तो देखिए हम लोग ऐसा मान सकते हैं कि जब ये पैरेलल होता है तो ये भी पैरेलल और ये भी क्या होगा पैरेलल। जब ये है तो ये आपका एकांतर कोण से 70 हो जाएंगे। तो गौर कीजिएगा दो कोणों का मान पता चल गया तो तीसरा का ऑटोमेटिक ए बी सी त्रिभुज में निकल जाएगा। तो 70 और 70 प्लस हम लोग क्या करेंगे 55 और प्लस में इसको x मान लेते हैं बराबर 180 लिख देंगे। इन दोनों को जोड़ कर 180 में से घटा देंगे 100 यहाँ पर लिखते हैं 180 और माइनस कितना हो जाएगा आपका, देखिए तो ये 5 हो जाएगा, 7 और 5 12 मतलब 125 हो जाएगा। गौर कीजिए घटाइएगा तो ये 5 हो जाएगा, 7 में से 2 किया कितना होगा 5 में तो 55 आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। अब चलिए प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि दिखाई दे रहा है आपको त्रिभुज ए बी सी में पी और क्यू बिंदु भुजा ए बी और ए सी का क्रमशः इस प्रकार है कि पी क्यू बी सी है। अब देखिए यहाँ तक जब हम इमेज बनाएंगे, गौर कीजिएगा मैं इमेज यहाँ पर बना रहा हूँ थोड़ा सा डार्क करके ताकि आपको समझ के लिखा बहुत ज़्यादा है, थोड़ा सा इसको हम लोग आपसे इसको क्लीन करके थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं ताकि आपको इमेज अच्छा से अच्छा हम दे सके ताकि आपका कंसेप्ट दूर हो। देखिए दो त्रिभुज बनाते हैं, एगो ये बनाते हैं ओके और देखिए और यहाँ पर पी क्यू ऐसा दिया है। अब चलिए मैं यहाँ पर मान को ले लेता हूँ ओके, मतलब ये इतना ले लिया अपना पैरेलल ओके और फिर मैं यहाँ पर ये अपना चयन कर लेता हूँ। चाहे यहाँ से आकर अपना जो है उसको मैं चयन कर लिया ओके कर लिया। अब देखिए यहाँ से बोल रहे ए बी सी तो इसको मान लेंगे ए और इसको मान लेंगे बी और इसको मान लेंगे सी। अब बोल रहे पी क्यू तो ये क्या हो गया पी क्यू हो गया। अब बोल रहे कि ए बी और ए सी के इस प्रकार है कि पी क्यू पैरेलल क्या होंगे आपके बी सी होंगे। तो ए पी दिया है 3 यहाँ पर और पी बी दिया है आपका 2 और ए क्यू दिया है 6 तो ये कितना होंगे तो x तो यहीं पर हम लोग कर लेंगे। तो देखिए ये जो हो जाएंगे वो 3 बटे क्या हो जाएंगे 2 हो जाएंगे और बराबर 6 बटा क्या हो जाएंगे x हो जाएंगे। यहाँ से घटाएंगे तो 3 दूना के 6 तो x बराबर 3 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा x बराबर 4 हो जाएंगे ओके। तो इसका जो राइट आंसर होगा 88 नंबर का ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएंगे। कोई दिक्कत होगा तो आप लोग बोल सकते हैं। चलिए 89 नंबर हम लोग प्रश्न को देखते हैं। 89 नंबर बोल रहे कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:4 है तो तीसरी संगत ऊंचाइयों का अनुपात होगा का मतलब क्या होगा तो 3 और अनुपात कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर होगा 3:2 ओके 3:2 मतलब कि बी हो जाएंगे। अब चलिए आप लोग 90 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 90 नंबर बोल रहे त्रिभुज पी क्यू आर में यदि क्यू आर स्क्वायर बराबर इतना त्रिभुज कौन सा होंगे। तो देखिए यहाँ पर बोल रहा है आप गौर कीजिएगा यहाँ पर बोल रहा है ये वाला P और Q दे दिया है तो ये चूंकि R ही होंगे तो R बराबर आपके क्या हो जाएंगे 90 डिग्री हो जाएंगे। अब चलिए हम लोग 91 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 91 नंबर मेरा प्रश्न बोल रहा है कि इतना के समरूप है तो क्षेत्रफल इतना का 36 सेंटीमीटर एवं इतना का 49 है तो दोनों का कितना होगा तो देखिए 36 का 6 और 49 का 7 एंड 6:7 मतलब कि जो राइट आंसर हो जाएगा 91 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए हम लोग 92 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 92 नंबर मेरा प्रश्न बोल रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में डी ई और बी सी इस प्रकार है कि ए डी और डी बी ए डी और देखिए ए और डी और बी और डी 3 और 5 है 3 और कितना है 5 है तो ए सी इतना है तो ए ई कितना होगा। तो देखिए ये नॉर्मली हम लोग जब तक त्रिभुज का इमेज ना बनाएंगे लोग हम लोग को समझ में उतना आएगा भी नहीं। तो चलिए हम लोग यहाँ से त्रिभुज का क्या करते हैं इमेज बना लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि ए बी सी तो ये हो गया ए और ये हो गया बी और हो गया ये सी और बोल रहा है कि ए सी आपका 5.6 है और यहाँ से डी भी काटा है मतलब कि डी और ई भी काटा है मेरे ख्याल से ऐसा लग रहा है और ये कितना है ए
डी 3 है और डी बी आपके 5 है। गौर कीजिएगा ये पूरे के पूरे कितना 5.6 है और ए ई पूछ रहा है, मतलब इतना पूछ रहा है, तो ये एक्स बराबर तो नॉर्मली निकल जाएगा। तो देखिए मैं निकालता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा 3 और बट्टा ये पूरा ए सी का मान कितना हो जाएगा 8 हो जाएंगे। तो यहाँ पर 8 रख देंगे बराबर, और यहाँ पर हम लोग एक्स लिख देंगे और यहाँ पर क्या लिख देंगे हम लोग, तो 5.6, तो 5 क्या होगा 6 हो जाएगा। और देखिए इनसे घटाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा 8 7 84 नहीं 8 7 56 हो जाएगा। यहाँ पर आपका 7 हो जाएगा, 0.7 हो जाएगा। इससे करेंगे 7 × 21 एंड 2.1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए कौन है 2.1, तो मेरे ख्याल से 92 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए हम लोग 93 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 93 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है 93 नंबर ये बोल रहा है कि यदि पी ए बी सी समरूप क्यू आर पी इतना बोल रहा है कि ए बी 18 तथा बी सी 15 है, तो पी आर कितना होगा। अब हम लोग को इसको इमेज बनाकर हम लोग को गौर करना पड़ेगा, नहीं तो सब तो मानवा दे दिया है, तो आंसरवा कहाँ से निकलेगा, तो दिमाग लगाना ही पड़ेगा ना। तो देखिए दिमाग लगाइए ए बी सी, तो यहाँ से हम लोग त्रिभुज बना देते हैं लोग ए बी सी, तो इसका नाम हो गया ए और बी हो गया और इसका नाम सी हो गया। और यहाँ पर हम लोग बनाएंगे लोग तो क्या हो जाएगा हमारा पी क्यू आर, ये पी और ये क्यू और ये क्या हो जाएगा आर हो जाएंगे। अब देखिए बोल रहा है कि इसका तो 9 है और इसका क्या है 4 है। चलिए चलेगा, ए बी कितना 18 है, ये जो ए बी है वो कितना 18 हो गया, तथा बी सी जो है वो कितना हो गया 15 हो गया। और पी और आर मतलब कि पी और क्या दिया है आर, तो पी क्यू आर, आर का मतलब ये दिया है। तो देखिए 15 के यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है, 18 का वैल्यू है। तो अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे लोग, तो यहाँ से हम लोग 18 और बटा इसको हम लोग लिखेंगे पी और क्या हो जाएगा आर हो जाएगा बराबर, इसको रूट के अंतर में दे देंगे लोग तो कितना हो जाएगा आपका 9, तो 3 और बटा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसे कटेंगे तो 76 18 6 मतलब कट जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे लोग, ये कितना है जी आपका नीचे 2 है, तो 2 से गुना करेंगे तो 6 दूना कितना हो जाएगा 12, यानी इसका जो राइट आंसर होगा 12। देखिए कौन सा आंसर दे रहा है, ऑप्शन नंबर ये डी दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग 94 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 94 नंबर मेरा प्रश्न क्या है, जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है 94 नंबर कि यदि पी क्यू आर में पी आर स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर इतना है, तो क्यू का मान कितना होगा, तो चूंकि आप जानते हैं कि 90 डिग्री से कम नाम नहीं होगा, तो मतलब इसका जो 94 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग 95 नंबर प्रश्न को देखते हैं। बहुत ही ज्यादा दिया है लेकिन इसका आंसर देखिएगा बहुत ही इजी हल्का होगा। देखिए बड़ी समझा को दिया है तो अच्छा दिया ही होगा। तो हम लोग 95 नंबर प्रश्न को अच्छी तरह से हम लोग देख लेते हैं कि 95 नंबर है तो प्रश्न हमारा क्या है। बोल रहे कि पी क्यू आर से एस और टी क्रमशः भुजाएं पी क्यू और आर क्यू इस प्रकार है कि एस टी पैरेलल क्यू आर यदि पी एस एस सेंटीमीटर और की एस क्यू एक्स -2 और सेंटीमीटर पी टी इतना और टी आर इतना हो तो एक्स का मान होगा। देखिए हम लोग एगो त्रिभुज बनाते हैं, बहुत ही अच्छा खासा आप लोग गौर कीजिएगा मैं कैसा त्रिभुज बना रहा हूं। ओके इस पे तो दिखाई नहीं देगा, ये वाला दिखाई देगा। देखिए मैं 2 त्रिभुज यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, मतलब एक ये ओके मतलब एक ही त्रिभुज में हो जाएगा। अब देखिए मैं पुनः अपना हथियार को ले लेता हूँ ये वाला और इसको मैं इतना कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में प्रॉपर आ सके। ओके अब देखिए अब ये दिया है आपका पी क्यू आर दिया है और एस और टी ये दिया है, एस और क्या दिया है टी दिया है। तो गौर कीजिएगा आपका पी एस एक्स मतलब पी एस एक्स दिया है, एक्स क्यू एक्स -2 दिया है और ये वाला दिया है एक्स +2 दिया है और ये दिया है एक्स -1। अब सबको हम लोग बाटा में बराबर कर देंगे तो हमारा आंसर आने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। चलिए अब हम लोग वही काम करते हैं, तो यहाँ पर प्रॉपर रखते हैं तो एक्स और बटे क्या हो जाएंगे एक्स और -2 हो जाएंगे बराबर एक्स +2 हो जाएंगे और एक्स -1 हो जाएंगे। अब देखिए ये इसी से गुना करेंगे तो ऐसे से स्क्वायर हो जाएंगे -x हो जाएंगे और इसे गुना करेंगे तो बराबर आपका क्या हो जाएंगे ऐसे स्क्वायर अब -4 हो जाएंगे तो ऐसे स्क्वायर इससे स्क्वायर कट जाएगा तो माइनस भी कट जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा 4, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए x बराबर 4 कहाँ दिया हुआ है, तो 4 आपका ए दिया है तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 96 नंबर हम लोग प्रश्न को देखते हैं। 96 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है 96 नंबर प्रश्न कि त्रिभुज ए बी सी में बिंदु डी और ई क्रमशः ए बी और ए सी का इस प्रकार है कि डी
आपका पैरेलल BC यदि AD पैरेलल माने बटे DB 4/5 और AC 18 है तो AE कितना होगा। तो चलिए हम लोग AE को हम लोग क्या करते हैं तो पता करते हैं। जैसा कि त्रिभुज हो गया आपका ये वाला, ठीक है ना, फिर ये वाला भी आपका क्या हो गया तो त्रिभुज हो गया। अब देखिए अब हम लोग पता करते हैं ABC, तो ये हो गया A और ये हो गया B और ये हो गया C। अब ये E मतलब कि यहाँ पर है आपका D और क्या है E है। अब गौर करते हैं, अब बोल रहा है कि AD 4 और DB 5, तो DB 5, AC पूरा का पूरा 18, तो AE का मतलब ये हमको पता करना है ऊपर वाले, तो हम ऊपर वाले को ही लिखते हैं और बटे ये पूरे को जोड़ कर लिखेंगे तो हमारा 9 हो जाएगा और बराबर ये x हो जाएगा, बट्टा में क्या देना 18 हो जाएगा, तो ये 2 से कट जाएगा तो 9 दूना का 18 और ये x बराबर 4 दूना का कितना हो जाएगा 8, यानी x बराबर जो राइट आंसर होगा आपका 8 हो जाएगा। तो देखिए 8 कहाँ है, मेरे ख्याल से आपका 8 ऑप्शन नंबर ए है, तो राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 97 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 97 नंबर प्रश्न बोल रहे कि P क्यू आर में क्यू आर बराबर PR तथा Q बराबर 40, तो P बराबर वाट क्या होंगे 2022 में हाल फिलहाल में आपका ये क्वेश्चन किया हुआ है। तो देखिए ये बोल रहे PQ मतलब कि Q दे दिए 40 तो 2 को क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा। गौर कीजिए अब कैसे होगा, देखिए जैसे कि ये त्रिभुज आपका हो गया जिसका अथी है P और Q और क्या है R है। अब हम ध्यान देते हैं कि PQ का मतलब ये और ये कोण बराबर है, तो कोण Q बराबर 40 दिया है तो ये भी आपका 40 हो जाएगा। जब ये 40 तो ये 80 हो जाएगा, तो ये आराम से निकल जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका तो 80 हो जाएगा, तो ये 100 हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलिए हम लोग 98 नंबर प्रश्न देखते हैं, 99 और 90 कर देते हैं। ओके देखिए 98 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि दो समरूप त्रिभुज ABC PQR का क्षेत्रफल 81 सेंटीमीटर और 49 है, तो उनकी ऊंचाई 4.5 है। तो देखिए हम लोग 81 और इतना का करेंगे तो हमारा 9 और बटा कितना होगा 7 होगा और ये कितना 4/5 होगा। तो इसका निकालना है तो हम x मान लेते हैं। तो देखिए इसके मतलब 2 मतलब में कट जाएगा आसानी से, तो आपका 7/2 हो जाएगा, मतलब 3 अनुपात कितना हो जाएगा 3.5, इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। देखिए ना 3.5 ये ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। अब चलिए अब हम लोग 99 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 99 नंबर मेरा प्रश्न क्या दिया है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि दो समरूप त्रिभुज ABC और PQR के परिमाण क्रमशः आपका 36 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है। यदि कि इतना है तो AB कितना के बराबर होंगे, तो ये आराम से बन जाएंगे। देखिए ना आपका गौर कीजिए AB का कितना 36 है, तो उसी तरह रख दीजिए 36 और यहाँ पे क्या रख दीजिए 24 रख दीजिए और बराबर कर दीजिए। ए भी पूछ रहा है कि मतलब ये वाला पूछ रहा है, तो ए भी आपका ऊपर हो जाएगा और बट्टे आपका 10 हो जाएगा नीचे। तो देखिए घटाइए ना 6 से कटेगा तो 6 6 36 और 6 से कटेगा तो 6 चौका क्या हो जाएगा 24, फिर कटेगा 2 से तो 2 हो जाएंगे और क्या हो जाएंगे ये 3 हो जाएंगे, ये 2 से कटेंगे तो आपके 5 हो जाएंगे, यानी ये 30 गुना हो जाएगा तो 5 कितना हो जाएगा 15, यानी ए भी बराबर जो राइट आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 15, यानी 99 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा। चलिए अब हम लोग 100 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। ओके चलिए 100 नंबर प्रश्न नहीं देखें।